देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग लास्ट दिन जो है प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिए थे और मैंने इंडिसेस जस्ट बताया था, ठीक है, कुछ करवाया नहीं था, जस्ट मैंने इंडिसेस एक बार बताया कि इंडिसेस होता क्या है, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। ठीक है। देखो इंडिसेस क्या था, चलो बताते हैं और एक बार हम जस्ट रिकॉल करवाते हैं कि हम लोग कौन सा अभी पॉइंट या टॉपिक करने वाले। इंडिसेस मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, जो हम लोग टू दी पावर लिखते हैं उसका यूज जो है इंडिसेस बोलेंगे, ठीक है। इंडिकेट करता है कि कोई भी एक डेटा कितने टाइम्स ऑकर हो रहा है। जैसे देखो हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं कि एक्स हमें 20 टाइम्स ऐड करना है, तो ऐसे करके नहीं लिख के हम लोग ऐसा लिखते हैं 20x, ठीक है। मतलब ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 20 इंटू एक्स। अगर x मुझे 20 टाइम ऐड करना है, 20 टाइम x नहीं लिख के हम 20 इंटू एक्स, मतलब x को 20 टाइम्स ऐड करने का मतलब है 20 इंटू एक्स, ठीक है। ऐसे मैंने जैसे यहाँ पर 3 टाइम्स a को ऐड करने का मतलब हो गया 3a, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे ये नंबर का था 444, मान लो 100 टाइम्स 4 को ऐड करना है, तो क्या 4 प्लस 4 प्लस 4 करके 100 टाइम लिखने से बेटर है कि 100 इंटू 4 कर लो, तो भी जो आंसर आएगा। और अगर 100 टाइम फोर्स ऐड कर लेते हो तो भी सेम आंसर आएगा। तो ये सब शॉर्टकट चीज जो है कैलकुलेट किया गया। और एक चीज में सोच के देखो तुम लोग, मैथमेटिकली प्लस करने से वैल्यू बढ़ता है एंड मल्टीप्लीकेशन करने से भी बढ़ता है, और डिवाइड करने माइनस करने से कम होता है, एज वेल एज डिवाइड करने से भी कम होता है। तो देखो प्लस, अगर हमें बहुत ज्यादा डेटा को प्लस करना है हम लोग उसे मल्टीप्लाई से जो है डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखो 4 को 3 टाइम ऐड करने से कितना आ जाएगा, अगर हम लोग 4 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो 12 आएगा। वहीं पर अगर हम लोग 4 इंटू 3 लिखते हैं तो भी 12 आएगा, मतलब 3 टाइम्स 4, ठीक है। तो अब ये था हम लोग का एडिशन का केस। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में वो पावर में हो जाएगा, यहाँ पर होता है टाइम्स में, ठीक है। टाइम्स मतलब उसमें मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर टू दी पावर हो गया। 4 इंटू 4 इंटू 4, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 3 टाइम्स, तो उसे कैसे लिखना है, उसे 3 इंटू 4 नहीं लिखना है, उसे लिखना है 4 टू दी पावर 3, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यही मैंने लास्ट दिन तुम लोग को बताया भी था, थोड़ा सा टाइम था तो मैंने जस्ट इसे स्टार्ट किया था, ठीक है। इसको देखो पावर बोला जाता है या इंडेक्स बोला जाता है, और ये जो है इसे हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग बेस बोलेंगे। और यहाँ पर देखो मैंने कुछ फॉर्मूला लिखवाया था और उसको एक्सप्लेन भी किया था, क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है और इसके बाद जो लॉगरिथम वाला चैप्टर है वो भी फॉर्मूला बेस्ड ही है, और इसी फॉर्मूले को अच्छे से करना है तो वो लॉग में भी हमें जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने जो भी तुम लोग को फॉर्मूला बताया था लॉजिक के साथ बताया था कि कैसे फॉर्मूला बना हुआ है। अगर सेम बेस है पावर है, जैसे इसको देख के हम लोग याद रख सकते हैं, तो 2 3 टाइम्स 2 2 टाइम 2 2 टाइम्स, इसको अगर इंडिविजुअली ऐसे करेंगे 32 आएगा। अदरवाइज अगर हम लोग बोले कि 2 5 टाइम्स है, क्योंकि 3 टाइम्स और 2 टाइम्स मतलब टोटल 5 5 टाइम्स, और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर में लिखना पड़ेगा उस टाइम्स को, तो 2 टू दी पावर 5 32। तो इसीलिए अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा। सेम कंसेप्ट में बेस इक्वल है और डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगा। अच्छा ऐड कब होता है, मल्टीप्लीकेशन होने से ही ऐड होगा, डिवाइड होने से माइनस। क्यों, डिवाइड होने से वैल्यू रिड्यूस होगा इसीलिए माइनस होता है। देखो ऊपर 3 टाइम्स 2 है और नीचे 2 टाइम्स है, तो फिर ये कैंसिल आउट होके एक ही 2 बचा, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे ब्रैकेट के अंदर पावर फिर बाहर, मान लो इसके बाद भी एक पावर दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये सारे पावर ऐड हो जाएंगे। अगर इसके बाहर या फिर इसके भी बाहर अगर दिया हुआ है तो सारे पावर जो है ऐड, सॉरी सारे पावर जो है मल्टीप्लाई होते जाते हैं, एम एन पी क्यू सब मल्टीप्लाई होते जाएंगे, चाहे जितने भी पावर्स रहे। ब्रैकेट के बाद अगर पावर 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 है तो सारे पावर्स जो है मल्टीप्लाई होते जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, तुम लोग चाहो ना तो इसको ऐसे भी बना लो, ये देखो, तो ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके भी किया जा सकता है। फिर मतलब वो तो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट, अगर माइनस है पावर तो माइनस कभी कैलकुलेटर में पावर हमें कैलकुलेट नहीं करने देता है, तो हम लोग को उसे पॉजिटिव में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कैसे, 1/a⁴n इस तरीके से। अगर 2 टू दी पावर -5 है तो 5 को पॉजिटिव पावर कर लेंगे, उसके बदले क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अच्छा ये nth रूट होता है,
जैसे कि 2 रूट लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बाकी जो भी रूट होते हैं वो हमें लिख के दिखाना पड़ता है। तो क्या लिखने से गलत है? नहीं, गलत नहीं है, जरूरी नहीं होता है। अगर सिर्फ रूट है तो वो सेकेंड रूट ही है, लेकिन अगर कुछ और रूट है तो उसे हमें बताना पड़ेगा। लाइक 2 के अलावा 3, 4, 5, 6 कुछ भी है तो वो हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। उसका कैलकुलेशन ऐसे होगा, a⁴ जितने वैल्यूज का रूट हो रहा है। और अगर यहाँ पर दो बेस अगर ऐसा है और यहाँ पर m, मतलब बेस यहाँ पर अलग अलग है, पावर जो है यहाँ पर एक है, जैसे जस्ट इसका ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो ab⁴ और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर ab⁴ है तो इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड रहेगा तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। a/b⁴ और a⁴m होगा तो a=b, a⁴m=a⁴n होगा तो m=n। ये कैसे हुआ? ये देखो, ये दोनों इक्वल हो जाएगा अगर पावर इक्वल है तो, ठीक है। और अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा। ये मैंने एक बार इसीलिए रिकॉल करवाया क्योंकि देखो सारा क्वेश्चन ही ना इसी पे बेस्ड होगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला वो भी लिख लो, 10th नंबर देके यहाँ पर लिखवा देते हैं। समथिंग टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। ये मैंने नहीं लिखवाया था उस दिन। समथिंग टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, मतलब कुछ भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 1 लाख ले लो, 5324, मतलब हम रैंडमली बोल रहे हैं, कुछ भी वैल्यू ले लो, समथिंग टू दी पावर 0 या फिर एनी वैल्यू टू दी पावर 0, जैसे लिखना चाहो, हमेशा 1 होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, एक बार तो रिकॉल हो गया क्योंकि लास्ट दिन मैंने लिखवाया था, तो एक बार रिकॉल करवा दिया मैंने। अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन हमें इसमें दिया हुआ है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल 1, यहाँ पर बोला है कि सिंप्लीफाई ये वैल्यू, अगर x का वैल्यू 4 है, ठीक है, तो हम ये वैल्यू जो है लिखते हैं, ठीक है। लिखने से क्वेश्चन सॉल्व करने में ठीक रहेगा, तो हम सबसे पहले लिखते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में बोला है 2x² 2x² इंटू 3x⁻⁻1 इंटू 3x⁻⁻1, और बोला है x=4। इफ x=4 ये दिया हुआ है, हमें इसे सिंप्लीफाई करके दिखाना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखो, एक तो तुम लोग x का वैल्यू पुट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। देखो, इसको एग्जाम में क्या होगा ना, जैसे दिमाग में क्लिक होगा वैसे ही कर सकते हो, क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसका रीजन समझो। पहला बात तो ये है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ कैसे है। इस 2x⁻½ का मतलब 2 इंटू x⁻², फिर यहाँ पर 3x⁻⁻1। देखो थोड़ा सा यहाँ गैप दिख रहा था, मैंने भी थोड़ा गैप रखा है, मतलब बेसिकली, लेकिन सारे वैल्यूज इनटू करके ही है। जब कुछ हमें दिया हुआ नहीं रहता है, ये देखो ना, ये तो इंप्लाइड है कि ये मल्टीप्लीकेशन है। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है कि 2 इंटू एक्स है तो ही इंटू है, ऐसा नहीं होता है। 2x का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 4 वैल्यूज दिख रहे हैं ना, 2x रिगार्डिंग 2 नंबर, सभी जो है हम लोग का यहाँ पर क्या है, सारे वैल्यूज ही मल्टीप्लाई किए हुए हैं। तो 3 इंटू x⁻⁻1। अब हम लोग कैसे करेंगे? देखो, 2 इंटू 3 कर लो, सबसे बेस्ट होगा। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अच्छा, अगर बेस हमारा एक जैसा है और पावर दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा बताओ? ये बचा क्या? बचा क्या? देखो, हम लिख रहे हैं, बाकी एक जब जैसे जैसे तुम लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, लिखने का जरूरत नहीं होगा। तो ये बचा हुआ डेटा ये दिख रहा है, तो बेस दोनों का इक्वल है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लीकेशन है, तो फिर क्या होगा? पावर क्या होगा बोलो? ये देखो, अपने कॉपी में हम बोल रहे हैं फॉर्मूला नंबर 1 से मैच करो। जैसे ये हाफ और -1 दिख रहा है, अगर ये ऐसे होता है x⁻², ये होता है x⁻3, तो तुम लोग आसानी से बता देते। अब ये पावर में कुछ हाफ है और कुछ -1 है, इसीलिए तुम लोग को लग रहा है क्या है। बाकी देखो, अगर ये ऐसा होता, सपोज ये ऐसे होता, तो तुम लोग आसानी से नहीं बता देते। x⁻ क्या बोलते हैं? x⁻3 बता देते, ठीक है। 2 + 1 3। वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अगर मेरा मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो हाफ प्लस -1, ठीक है। प्लस -1 मैंने क्यों किया है? ताकि तुम लोग साइन को गलत ना करो। एक्चुअली हमें क्या करना है, दोनों बेस को सॉरी दोनों पावर को ऐड करना है, तो हाफ प्लस -1 होगा, ठीक है। अब अगर तुम लोग का ग्रिप अच्छा है कैलकुलेशन में, तो इसे ब्रैकेट नहीं भी देके कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ
पर हो गया 6 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ माइनस वन, तो हाफ माइनस वन, ठीक है, प्लस माइनस में माइनस हो गया, तो हाफ माइनस वन कितना होगा, हाफ माइनस वन हो गया माइनस ऑफ हाफ, ठीक है, माइनस ऑफ हाफ, और x का वैल्यू मेरा 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 लिख दो x के जगह पे, माइनस ऑफ हाफ। अच्छा, और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा कि अगर पावर में मेरा नेगेटिव है तो वो 1 हो जाना चाहिए, 1/बेस टू दी पावर, जो पावर है हम जैसे बोल रहे हैं उस पे कंसेंट्रेशन करो, जो फॉर्मूला लिखा है उसको देखो, खुद ब खुद रिकॉल होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर, गुड इवनिंग सुनो। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो 6 इंटू, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अगर माइनस होगा, ये देखो पावर में अगर माइनस होगा, कितने नंबर फॉर्मूले में लिखवाया था मैंने, 4th नंबर में, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 1/बेस टू दी पावर हाफ, ठीक है, मतलब यहाँ हाफ है तो हाफ हो जाएगा, तो 6 इंटू 1/4 टू दी पावर हाफ मतलब कितना होगा, 4 टू दी पावर हाफ मतलब रूट ओवर ऑफ 4, ये देखो इसका लॉजिक लगाओ, nth रूट a टू दी पावर 1/n, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, और अगर वो भी याद नहीं आता है, सपोज कि वो फॉर्मूला याद नहीं आता है, कोई बात नहीं, तो भी कर सकते हो, कैसे, यहाँ 1 हो गया, 2 टू दी पावर 2 करो, होल टू दी पावर हाफ रह गया, ठीक है। तो 6 इंटू, अब मैंने क्या बोला, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो सारे फॉर्मूले हम लोगों ने काफी सारे फॉर्मूले यहाँ पर यूज करना सीखा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर कितना बचता है, 2 और 2 कैंसिल आउट, 6/2 यानी कि 3 हो गया, ठीक है, 6/2 यहाँ पर 3 हो गया। अब देखो क्या क्वेश्चन का सोल्यूशन इतना ज्यादा मतलब इतना लंबा होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर तुम लोग को इसको पहले प्लस किया, फिर इसको माइनस किया, फिर इसको सॉल्व किया, इसीलिए इतने सारे पॉइंट्स बन गए। अगर हम लोग मतलब इसमें थोड़ा ग्रिप आ जाए तो डायरेक्टली यहाँ से ये वाला स्टेप कर सकते हैं, उसके बाद ये स्टेप फॉलो करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये एक प्रोसेस है, दूसरा क्या कर सकते हो, ठीक है, दूसरा डायरेक्टली पहले ये सब में 4 को पुट कर लिया, x के जगह 4 पुट कर लिया, तो भी तुम लोग आंसर कर पाओगे, x के जगह 4 पुट कर लोगे तो भी हो जाएगा, जैसे देखो हम वो भी दिखाते, मतलब अगर कोई स्टार्ट कर रहे थे मेरे साथ साथ और अगर ऐसा कर दिए थे 4 टू दी पावर हाफ और 3 इंटू 4 टू दी पावर -1, मतलब डायरेक्टली कर दिए तो भी होगा, क्यों नहीं होगा, ये देखो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 टू दी पावर हाफ मतलब 2 टू दी पावर 2, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 मतलब 2 टू दी पावर 2 इंटू -1, टू दी पावर -1, ठीक है। अब ये देखो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर रहने से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू हाफ, ये हम लिख के दिखा रहे हैं, लेकिन जब तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा तब लिखना जरूरी है, तब तो तुम लोग ऐसे करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बचेगा, तो एक एक लाइन हमारा कम होते जाएगा। गुड इवनिंग क्रिश। गुड इवनिंग क्रिश। अच्छा देखो 2 और -1 मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लेते, चलो 2 और -1 एक बार लिख देते ताकि तुम लोग को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद ये 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 3, और यहाँ पर देखो 2 2 टू दी पावर -2 हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये सब मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू, अब 2 टू दी पावर -2 मतलब 1/2 टू दी पावर 2। अभी तो मैंने सिखाया कि अगर कोई भी मतलब फॉर्मूला लिखवाया है ना मैंने, ये देखो a टू दी पावर -m होगा तो 1/a टू दी पावर m होगा। अब यहाँ पर ये a कितना है 2 और m कितना है वो भी है -2, तो a टू दी पावर -m कैसे होता है, अगर a टू दी पावर -m है तो 1/a टू दी पावर m होता है, तो 1/2 टू दी पावर 2 होगा, ठीक है, 2 टू दी पावर 2 होगा, तो यहाँ पर 4 हो गया, 4/12, ये देखो 12 इंटू 1/4 यानी कि 3 हो गया। जैसे भी करो आंसर एक ही आना चाहिए। अब देखो अब ये सब ना कोई रट नहीं सकता है कि हाँ मैं ऐसे स्टार्ट करेंगे, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम लोग को फॉर्मूला पता होगा, ऑन दैट मोमेंट जो दिमाग में क्लिक कर जाएगा ना उसी से स्टार्ट कर किया जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम डायरेक्टली हमें समझ में ही आ जाएगा कि कैसे करने से कितना इजीली होगा, मतलब एटलीस्ट ये सब क्वेश्चन का कुछ कुछ क्वेश्चन का ट्रिक होता है, उसको वैसे ही मतलब स्टार्ट करोगे तो जल्दी होगा। बाकी इसमें देखो जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट पुट करके भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है।
अच्छा, ये हम लोग का एग्जाम्पल 1 हुआ। अच्छा, इसके बाद देखो, अब इन्होंने देखो यहाँ पर कैसे किया था, इन्होंने x⁻⁻½ फिर उसको पुट कर दिया था। हाँ, ऐसे भी किया जा सकता है। ये देखो यहाँ पर जैसे मैंने किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर काफी सारा स्टेप्स दिखाया है तुम लोग को। ये वाला स्टेप, इन्होंने डायरेक्टली इस स्टेप से इस स्टेप पे ट्रांसफर किया, और फिर यहाँ से डायरेक्टली ये वाला स्टेप लेके आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये, क्योंकि मैंने देखो मेरा स्टेप एक्स्ट्रा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक तो तुम लोग को एक्स्ट्रा स्टेप भी दिखाया, और 4⁻½ को हम लोग डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4⁻½ का मतलब ही हो जाएगा nth रूट ऑफ 4। ठीक है, मतलब सेकेंड रूट ऑफ 4, क्योंकि 4⁻½ का मतलब ये इससे ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं ना, तो इसको नहीं भी करने से चलेगा, लेकिन मैंने इसीलिए बता दिया। मान लो एग्जाम टाइम पे याद नहीं आ रहा है कि ये मेरा आना चाहिए, ठीक है, वो तो प्रैक्टिस होते होते याद हो जाएगा। अगर हम लोग डायरेक्टली इसको इस तरीके से ट्रांसफर कर लेते हैं दिमाग में कि हाँ ये तो हमारा सेकेंड रूट वाला है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोग डायरेक्टली ये 2 लिख पाएंगे। ठीक है, ये 4√4 मतलब हमें पता है ना 2 होता है, तो फिर डायरेक्टली अगर 2 लिख लेंगे तो ये तो 6/2 इसी लाइन पे आ जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो ऐसे करके करना पड़ेगा। तो जितना अच्छा से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकेंगे। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है देखो, एग्जाम्पल 2 में हमें बोला है 6ab² c³ इंटू 4b⁻⁻² c⁻⁻3 इंटू डी। ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं, वहां तो उतने क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। तुम लोग बताओ क्या होगा, 6ab² c³ इंटू 4b⁻⁻² c⁻⁻3 इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बोलो कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करें। देखो ऐसे लिख सकते हो, 6 इंटू ए इंटू b² इंटू c³ इंटू 4, अपने समझने के लिए। ठीक है, इंटू देना जरूरी नहीं है, ताकि तुम लोग को क्लियरली समझ में आ जाए कि कैसा है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है, अब जब जैसे हैबिट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं होगा, ऐसे लिखने का है तो मल्टीप्लीकेशन। तो 6 इंटू 4 पहले हो गया 24। अब ए के साथ ए का कैलकुलेशन करो। ठीक है, एक ही ए है तो ए का तो कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है कि ए के साथ किसी का कैलकुलेशन करे, तो ए अपना ए रह जाएगा। b² है और b⁻⁻2 है, बोलो क्या होगा। b² है और b⁻⁻2 है, बोलो क्या होगा। बोलो, कोई तो बोलो। b² है b⁻⁻2 है, इसको दो तरीके से सोच सकते हो। b² है b⁻⁻2 है, इसे फॉर्मूले 1 के हिसाब से भी कर सकते हो। फॉर्मूला 1 मतलब a⁻m इंटू a⁻n होता है, तो a⁻m प्लस n होता है, तो बोलो क्या होगा। हम इसके साथ साथ तुम लोग को लिख लिख के दिखा भी रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि बेस एक ही जैसा है ना। ये देखो b⁻2 और b⁻2, तो कितना लिखेंगे, बोलो। b⁻0। हाँ, b⁻0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा। ये देखो b⁻2 प्लस अब b⁻2 b⁻0 हो जाएगा। ये और ये यूज हो गया। ठीक है, ये भी हम लोग कर चुके। 6 इंटू 4 ए लिख लिया हम लोगों ने। अब बचा c³ और इंटू c⁻⁻3। बोलो उसमें भी क्या होगा, सेम b के तरह ही तो है, बोलो क्या होगा। दोनों पावर क्या हो जाएगा, बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर 3 प्लस -3। ठीक है, इंटू डी जैसा है वैसा रह जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, आसान है। देखो टॉपिक आसान है, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा कोशिश तो करो आंसर देने का। तो b⁻0 c⁻0, क्योंकि 2 प्लस -2 3 प्लस -3 ये तो कैंसिल आउट हो गया, इंटू डी। ठीक है, तो समथिंग टू दी पावर 0 अभी अभी लिखवाया 1 होता है। ठीक है, तो ये देखो इसका वैल्यू हम लोग का हो गया a, b⁻0 मतलब 1, c⁻0 मतलब 1 और डी रह जाएगा, क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0 होता है। चलो अभी लिख देते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्यों मैंने यहाँ पर b और c को नहीं लिखा। ठीक है, अगर कभी बाद में देखोगे तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, ये तो एक फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला यूज करेंगे तो और भी जल्दी होगा। देखो जैसे यहाँ पर इसको फिर से लिख के दिखाते हैं। ये देखो इसमें भी हमारा जल्दी होगा।
b टू दी पावर -2 को हम लोग ऐसे लिख ले 1/b²। क्यों? ये वाला फॉर्मूला देखो, हम फॉर्मूला बार बार बोलते जाएंगे, तुम लोग को याद करते रहना है। a टू दी पावर -m अगर होता है तो 1/a टू दी पावर m होगा। यहाँ पर a के जगह क्या है? यहाँ पर a के जगह b टू दी पावर -2 है, तो 1/b टू दी पावर 2 होगा, 1/b टू दी पावर 2 होगा। ये फॉर्मूला का रूल्स कैसा है? 1/बेस टू दी पावर, ठीक है, यही तो होगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब ये करके मतलब बेनिफिट क्या है देखो, c³ को भी 1/c³ इंटू d। अब देखो क्या होगा, 6 इंटू 4 24 हो गया, b² c³ कैंसिल आउट, 24 AD 24 6 इंटू 4 24 a इंटू d AD हो गया। इससे भी आंसर आ जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम लगा, देखो इसमें ज्यादा टाइम लगा इसमें, लेकिन एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तुम लोग कितने अच्छे से फॉर्मूले को यूज करोगे ना, वो डिपेंड करता है। तो अभी से हैबिट करो तो कर पाओगे, और अगर हैबिट नहीं करोगे तो कैसे होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1 और x टू दी पावर -1/3। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर, तुम लोग बताओ क्या आंसर होगा। 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर -1/3, बोलो क्या होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 4 इंटू है, ये देखो पहले इसको समझो, इसका मतलब हो गया x का पावर -1 है डिवाइडेड बाई x का पावर नीचे -1/3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारा डिवाइड होता है, बेस इक्वल है, पावर अलग है, मतलब ये वाला फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला देखो मैंने जो लिखवाया, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n। तो हम लोग क्या करेंगे, m माइनस n, a टू दी पावर m माइनस n। तो बोलो इसको कैसे लिखे फिर, अगर ये फॉर्मूला हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो हो रहा है ना, देखो बेस इक्वल है, पावर अलग है, तो माइनस हो जाएगा। और माइनस कैसे होगा, m माइनस n, ठीक है, मतलब ऊपर का जो पावर रहेगा माइनस नीचे का पावर, ठीक है। तो बोलो इसको फिर कैसे लिखें, 4 अपना जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसको लिखे कैसे, बोलो x टू दी पावर क्या लिखे, बताओ, यहां से देख के ही बोलो ना, क्या लिखे, अरे बोलो, बोलो क्या लिखे। -1 हाँ -1, हाँ आगे बोलो। प्लस नहीं, क्या होगा अगर, अच्छा डायरेक्टली बोल रहे हो, हाँ ठीक बोल रहे हो, +1/3। हाँ सही हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा सभी के लिए इसको और भी सिंप्लीफाई करके बताते हैं, ठीक है, +1/3 होगा, करेक्ट है। हाँ यही करना है तुम लोग को एग्जाम में, ठीक है, स्टेप थोड़ा सा तुम लोग को ओमिट करके ही चलना है। लेकिन हम एक बार बता देते हैं, अगर सबको समझ में नहीं आ रहा है +1/3 क्यों हुआ, क्योंकि रूल्स क्या है, m माइनस n, तो यहाँ m कितना है -1, माइनस n करना है, माइनस ऑफ 1/3। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू -1/3 है, ठीक है। तो माइनस तो जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ये माइनस के अकॉर्डिंग ये माइनस हो रहा है। बाकी जो m n का वैल्यू है वो अगर खुद में नेगेटिव है तो वो तो वैल्यू रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तो बेसिकली हुआ क्या, ये देखो -1 + 1/3, यही आंसर मिल रहा था मुझे, -1 + 1/3, इसीलिए होगा। अब तुम लोग को क्या एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा, नहीं नहीं ऐसे ही करो, ठीक है, ऐसे ही करो, लेकिन हाँ उतना कॉन्फिडेंस रखो कि हम जो प्लस माइनस का गलती ना करें। अभी स्टार्टिंग में जिनको भी दिक्कत हो रहा है पूरा एक एक पार्ट स्प्लिट करके कर सकते हो। अब इसका कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर एलसीएम 3 हो जाएगा, -3 + 1। अब देखो ये हम करके दिखा रहे हैं, तुम लोग चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग डायरेक्टली भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा -2/3, तुम लोग डायरेक्टली यहाँ से -2/3 कर सकते हो। तो बेसिकली ये स्टेप का भी जरूरत नहीं होगा और ये स्टेप का भी जरूरत नहीं होगा, मतलब ये जो है हम लोग का, सॉरी ये स्टेप का जरूरत नहीं, ठीक है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये एक्स्ट्रा हो गया एक स्टेप, और ये भी एक्स्ट्रा हो गया। तुम लोग चाहो तो -1 और 1/3 को ओरली कैलकुलेट करके देख सकते हो कि ये -2/3 होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर यहाँ रख देते हैं ऐसे तो भी सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरीके का प्रेजेंटेशन नहीं है, क्या इसका कुछ दूसरा प्रेजेंटेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये x टू दी पावर -2/3 है, और हमें पता है कि अगर a टू दी पावर -m है तो 1/a टू दी पावर m हो जाता है। तो हो सकता है कि हमारा जो ऑप्शंस है उसमें ये प्रेजेंटेशन की जगह ये प्रेजेंटेशन है, तो वो कैसे होगा मुझे बोलो। 4 तो 4 ही रहेगा, x टू दी पावर -2/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये तो मल्टीप्लीकेशन है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो x टू दी पावर -2/3 को क्या लिखेंगे बोलो।
बोलो, हम तो फॉर्मूला सामने रख ही रहे, तुम लोग को बस देख देख के ही तो बोलना है। हम तो अभी नहीं बोल रहे कि फॉर्मूला याद कर लो अभी तुरंत, ऐसा नहीं बोल रहे। यहां से तुम लोग जस्ट देख के मुझे बताओ कि इसको हम लोग कैसे लिखे। यहाँ पर एक कौन सा है, ये x टू दी पावर -2/3 में a कौन सा है और m कौन सा है, तभी तो बता पाओगे। a क्या है बोलो। ax ई है एक्स है। हाँ, और m -2/3। m जो है मतलब -m जो है वो -2/3 है, ठीक है। अच्छा, तो अब 1/a टू दी पावर m होगा, तो अरेंज करो। 1 तो अपना फिक्स्ड है, नीचे क्या लिखे a के जगह एक्स x, हाँ। और पावर में क्या लिखना है, पावर को m लिखना है, तो -m -2/3 है, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। हमें पॉजिटिव करने के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करना है ना, तो कितना लिखे यहाँ पर पावर में कितना लिखना पड़ेगा 2/3। 2/3 हो गया। तो 4 डिवाइडेड बाई, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो गया ना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 4 × 1 4 और 1 × दिस 1, तो x टू दी पावर 2/3। अगर ऐसा ऑप्शन में होगा तो तुम लोग को ये नहीं दिखेगा ना, लेकिन हाँ करते करते जब तुम लोग को पता चल जाएगा कि इसका मतलब ही तो ये है, तो क्या तुम लोग इसको करके टाइम बर्बाद करोगे, नहीं, तुम लोग समझ जाओगे अच्छा ये ऑप्शन का मतलब ही मेरा आंसर सही आया, यही होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये याद रखना कोई बड़ा बात नहीं है। क्या करना है तुम लोग को, अगर मेरे पावर में माइनस है तो वो 1/, होगा, ठीक है। जैसे 2 टू दी पावर -3 है, तो क्या करना है, 2 का बेस है, 2 के जगह 1/2 टू दी पावर 3 कर लो, बस ये -3 3 हो जाएगा। पॉजिटिव करना है ताकि हमें आंसर मिले, क्योंकि 2 टू दी पावर -3 कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो, नहीं आता है आंसर, ठीक है। -3 नहीं, 1/2 टू दी पावर 3 करोगे आ जाएगा। तो 2 टू दी पावर -3 का मतलब 1/2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो कैसे याद रखोगे, ये बेस है ये पावर है, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, बेस जो है वो 1/, हो जाएगा, बेस जो है वो 1/, हो जाएगा, 1/ बेस। यहाँ पर क्या है 2 बेस है, तो 2 के जगह 1/2 हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे करते करते याद हो जाएगा, हम ऐसे ही तुम लोगों से पूछते जाएंगे, तुम लोग अगर एटलीस्ट यहाँ पर भी आंसर दोगे तो जरूर सीख पाओगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखो ये वाला एग्जाम्पल 4, 2 into a to the power half, a to the power 2/3, 6 into a to the power -7/3, 9 into a to the power -5/3, a to the power 3/2, if a equal to 4। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 2 to the power a by half, a to the power half, a to the power 2/3, 6 into a to the power -7/3 whole divided by 9a to the power -5/3 into a to the power 3/2। हाँ, अगर a का वैल्यू 4 है तो सिंप्लीफाई करके बताना है कि कितना आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तुम लोग पहले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, तो बोलो ऊपर डिजिट्स में कितना आएगा, डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, मतलब जो नंबर है वैल्यूज है उसे मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना होगा और नीचे कितना होगा वो बताओ पहले मुझे। 2 1 और 6 मल्टीप्लाई नहीं कर सकोगे, 12 होगा। 12 और नीचे 9a 9a नहीं, मुझे सिर्फ ये नंबर का इंटू बताओ। a तो a टू दी पावर -5/3, a को मत लो अभी, सिर्फ 9 मुझे नंबर 9 इंटू, हाँ 9 into 1 कितना हो जाएगा 9। अभी हम लोग सिर्फ नंबर का मल्टीप्लीकेशन पहले कर लेंगे, फिर ये ABC लेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर ABC लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो सारे बेस इक्वल है, ठीक है, सारे बेस इक्वल है, क्योंकि अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 into 1 into 6, थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं, जो लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा हम यहाँ पर दिखा दे रहे एक बार, ठीक है। यहाँ और नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर दिखा देते ऐसे। तो हम लोग का तो बचा यही वाला ना, तो बेस एक ही है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लीकेशन है, तो सारे पावर क्या हो जाएंगे बोलो, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n अगर होता है तो a टू दी पावर m प्लस n होता है। इसके जगह अगर a टू दी पावर p भी है तो वो भी प्लस हो जाएगा, मतलब 2 टू दी पावर 3 है, 2 टू दी पावर 5 है, 2 टू दी पावर 2 है। तो तुम लोग क्या करोगे, 2 टू दी पावर 3 + 5 + 2, तभी ना हुआ। ये देखो 10 बार
2 है। ये देखो 2 टू दी पावर 3 मतलब 3 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन, फिर 5 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन, फिर 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन, यानी 10 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 2 टू दी पावर 10। वही तो हुआ। तो अगर मेरा बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा अगर मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से मुझे बताओ कि यहाँ ऊपर हमें कितना लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई दे दिया मैंने, अब ये वाला हम लोग कैसे लिखे, क्योंकि ये तो हम लोगों ने कर लिया 12 और ये पार्ट बचा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बोलो। ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n के अकॉर्डिंग बताओ। बेस में बेस अगर इक्वल है मल्टीप्लीकेशन, हाँ बोलो। 2/3 minus 7/3। ये देखो सारे पावर ऐड हो जाएंगे, तो देखो सारे पावर ऐड करके ही तो लिखा हाफ प्लस 2/3 प्लस फिर ब्रैकेट देके मैंने -7/3 लिखा है, क्योंकि तुम लोग को ऐसा ना लगे कि माइनस क्यों हो रहा है। एक्चुअली डायरेक्टली ही लिखना ही मतलब तुम लोग को चाहिए, फिर भी हम थोड़ा सा स्प्लिट करके ही बताते हैं, फर्स्ट क्लास है हम लोग का। तो यहाँ पर मैंने सारे पावर को ऐड कर दिया। हम तो बोल रहे हैं पावर को ऐड करना है, तो हम जो बोल रहे हैं जस्ट उसको फॉलो करो, होगा। तो पावर को ऐड करना है तो पावर ऐड करेंगे, तो पावर ऐड करो ना, हाफ प्लस 2/3 प्लस, अब प्लस और इसका वैल्यू है -7/3 तो प्लस अब -7/3। सिमिलर तरीके से नीचे बताओ क्या होगा, एक ही कंसेप्ट है, ये मल्टीप्लीकेशन है। बोलो नीचे क्या होगा फिर, ए टू दी पावर -5/3 प्लस 3/2 प्लस हाँ 3/2। हाँ प्लस 3/2 हो गया। अच्छा अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही सकते हो, उसमें तो कुछ नया चीज है नहीं, जैसे कैलकुलेट करते हो। तो ये देखो ये कैलकुलेट करो, 1/2 प्लस 2/3 और प्लस माइनस में -7/3 कितना होता है देखो, और यहाँ पर देखो कितना होगा। तो इसको हम लोग एलसीएम करेंगे, तो हम यहीं पर कर देते हैं। तो 2, 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 2, 3 और 3 का एलसीएम 6 होना चाहिए, ठीक है। चेक करके देख लो, ये देखो 2, 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 से जाएगा, ठीक है। ये तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर 6 लिख दो। अब 2 से ये डिवाइड होता है 6, तो कितना हो गया 3, 3 से ये इंटू हो जाएगा 3। अच्छा फिर 3 से डिवाइड करो 2, 2 इंटू 2 4 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करो 2 हो गया, और ये हो गया प्लस माइनस में माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14, ठीक है। ये देखो ना, ये 3 से डिवाइड से 2 हुआ, 2 इंटू -7 -14 हो गया। अब यहाँ पर भी सिमिलर तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं ए टू दी पावर। अब 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो 2, 2 इंटू -5 -10, ठीक है। अच्छा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3 9, क्योंकि ये 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 इंटू 3 9 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करो, 12 यहाँ पर जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा इनटू ए टू दी पावर, अब ये है 4 + 3 7, कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है चलो, 4 + 3 7, 7 -14 होता है -7, तो -7/6, ठीक है। तो तुम लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। और ए टू दी पावर ये -1/6 हो गया, क्यों, क्योंकि 10 -10 + 9 -1/6 होगा। अच्छा अब ये देखो यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड फॉर्म किया हुआ है, तो ये कितना आया, 12 जैसा है वैसा ही रहेगा और 9 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, यहाँ पर ए टू दी पावर एक ए टू दी पावर समथिंग और बी टू दी पावर, सॉरी नीचे है ए टू दी पावर समथिंग दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूले का यूज करो, ए टू दी पावर समथिंग और ए टू दी पावर समथिंग डिवाइड फॉर्मेट में है। डिवाइड करने से कम हो जाएगा वैल्यू, जैसे मान लो 2 5 टाइम्स है और नीचे है 2 3 टाइम्स, ठीक है। तो फिर क्या होगा, 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, मतलब 5 - 3, ऊपर में 5 2 है नीचे 3 2 है, तो कैंसिल आउट होके 2 ही 2 बचेगा, ठीक है। तो वैसे कैंसिल आउट होके क्योंकि कम हो जा रहा है, तो फॉर्मूला हमें बता रहा है कि पावर को कर लो माइनस, पहला फिर दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले किया फिर हम बता रहे हैं, रिकॉल होगा ही होगा, ठीक है। तो a टू दी पावर -7/6 है और a टू दी पावर -1/6 है, तो कितना लिखना पड़ेगा, माइनस कैसे होगा, जो ऊपर है पावर माइनस नीचे वाला पावर, हमेशा ऐसा मत कर दो n - n, हमेशा m - n, ये फॉर्मेट याद रखो, m - n। क्यों देखो, क्योंकि अगर हमें ऐसा दिया हुआ होता है
हम लोग अगर लिखते हैं 2 टू दी पावर 5 माइनस 3 तो ही ना 2 आएगा। हाँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 5। तो हम लोग का क्या आंसर होगा 3 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, देखो 2 टू दी पावर माइनस 2। तो 1/2 स्क्वायर, मतलब मेरा बात समझो, हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम तुम लोग को ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग का ऐसा हुआ, ऊपर 3 2 है और नीचे 5 टाइम्स 2 है, तो हम लोग का कितना आ जाएगा। एक्चुअली देखो यहाँ का 3 2 के साथ यहाँ का 5 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 टाइम्स 2। ये देखो 2 2 2 और नीचे देखो 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1/2 स्क्वायर। अब 1/2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1/2 स्क्वायर का मतलब 2 टू दी पावर माइनस 2। ये हम लोग बोल सकते हैं ना a टू दी पावर माइनस m का मतलब 1/a टू दी पावर m। तो रिवर्सली 1/a टू दी पावर m का मतलब a टू दी पावर माइनस m। अब देखो ये कैसे पॉसिबल होता है, इस फॉर्मूले से अगर हम लोग बोलेंगे कि डिवाइड है तो पावर माइनस करो, तो 3 माइनस 5 लिखना पड़ेगा, तो ही ना आएगा -2। इसीलिए लॉजिक के साथ फॉर्मूला बनाया गया है। तो तुम लोग कभी भी n माइनस m मत कर देना, m माइनस n ही करना, करेक्ट आंसर आएगा। देखो अगर तुम लोग इसमें 5 माइनस 3 कर देते हो तो पॉजिटिव 2 आता है, लेकिन ये आंसर 1/4 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है। तो 1/4 लाने के लिए तो हमें m माइनस n ही करना पड़ेगा ना, 3 माइनस 5। तो वही हम बता रहे m n को आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है, m माइनस n ही करना है। चलो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कैसे लिखे हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन में, ये वाला बोलो, a टू दी पावर m माइनस n कैसे लिखेंगे बोलो, बता तो दिया कौन सा फॉर्मूला होगा, बस बोलो कैसे लिखना है। 7/6 हाँ 7/6, उसके बाद plus 1/6 पूरा मतलब पूरा नेट करके बोले तो +1/6, लेकिन हम एक बार तुम लोग को माइनस करके ही दिखाएंगे। तो a टू दी पावर, इसे ऐसे इमेजिन करो, ये मेरा m है और ये मेरा n है, तो मुझे क्या लिखना है m माइनस n। तो m क्या है -7/6, फिर माइनस लगाना है, n कितना है -1/6। ठीक है, अच्छा अब ऐसे हो जाएगा -7/6 प्लस 1/6, माइनस माइनस में प्लस हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करो। अब देखो जैसे जैसे तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम लोग को ये ऐसे माइनस लिख के फिर प्लस लिखने का जरूरत नहीं होगा, सीधे इससे इसमें जा सकते हो। अच्छा अब यहाँ पर a टू दी पावर यहाँ 6 लिखो, तो -7 प्लस 1। ठीक है, ये एलसीएम करके आ गया 12/9 इंटू -6/6 a टू दी पावर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 12/9 इंटू a टू दी पावर -1। 12/9 इंटू a टू दी पावर -1 आ गया। अच्छा अब हमें यहाँ पर वैल्यू भी पुट करना है। देखो बोला था a का वैल्यू 4 है, तो चलो 4 पुट करते हैं। 12/9, पहले a टू दी पावर -1 को लिखो, a टू दी पावर -1 को लिखो। कैसे लिखना पड़ेगा इसको, अगर हम पॉजिटिव फॉर्मेट में लाना चाहे तो कैसे लिखना पड़ेगा बोलो, a टू दी पावर -m अगर 1/a टू दी पावर m होता है तो a टू दी पावर -1 क्या होगा बोलो। ये तो पूरा सॉल्व करके a टू दी पावर -1 आया ना। 1/a हाँ 1/a टू दी पावर 1 यानी a। ठीक है, तो 1/a। अब वैल्यू पुट करो तो कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर a के जगह 4 पुट करेंगे, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 4 3 12 3 3 9 यानी 1/3। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर आंसर हम लोग का दिख रहा होगा 1/3। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 1/3 हो गया। ठीक है, अब देखो सेम तरीके से ही हम लोगों ने किया है, लेकिन मैंने क्योंकि तुम लोग को बीच बीच में एक एक स्टेप बोला, एक एक स्टेप करके दिखाया, तो तुम लोग को लगेगा कि काफी बड़ा हो रहा है क्वेश्चन। नहीं, हम तुम लोग के लिए ही एक एक स्टेप कर रहे हैं, अदरवाइज हमें इतने सारे स्टेप्स को अलग अलग दिखाने का जरूरत नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ जाएगा 1/3। हम फिर से एक बार इसको तुम लोग को बताते हैं, देखो कैसे किया हम लोगों ने। पहले ये सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 0 नहीं है 1 है। ठीक है,
तो अब सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 इंटू 1 इंटू 6 कर लिया 12, फिर 9 इंटू 1 कर लिया 9, अब बचा क्या, ए के जितने भी पावर है। अब देखो जैसे तुम लोग जितना अच्छा इसको ग्रिप में लाओगे, तुम लोग ये सबको ऐड करके डायरेक्टली लिख दोगे। तो a टू दी पावर हाफ प्लस 2 टू दी पावर 3 प्लस, और प्लस माइनस में -7/3। अब जरूरी थोड़ी ना है इसको प्लस लिख के ब्रैकेट में ही माइनस करना पड़ेगा, नहीं। अब ये 12 था, नेक्स्ट लाइन में 9 हो गया, ए टू दी पावर, ये देखो जैसे ही मल्टीप्लीकेशन है, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा, हो गया। अब इसका सॉल्व करो, तो 1/2 2/3 -7/3, इसको जब हम लोगों ने एलसीएम किया, या फिर तुम लोग इसको हाँ एलसीएम ही कर सकते हो, पॉइंट में लाओगे तो क्या होगा ना, अगर हमारा अप्रोक्सीमेशन आ जाता है तो प्रॉब्लम होगा। तो 1/2 2/3 और -7/3 का एलसीएम हम लोग का हो जाता है 6, और इसका कैलकुलेशन करके, ये तो एलसीएम करना तो आता ही होगा तुम लोग को, यहाँ पर हो गया 6, ये हो गया 3 4, और यहाँ पर हो जाएगा 14। अब इसका कैलकुलेशन देखो, सेम तरीके से इसका कैलकुलेशन करके आ गया हम लोग का कितना, यहाँ पर 7/6, ठीक है, और यहाँ पर कैलकुलेशन करके आ गया -1/6। अब फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग का दोनों पावर का जो है डिवाइडेशन है, बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, a टू दी पावर -7/6 और a टू दी पावर -1/6, तो डिवाइड होने से पावर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस में +1/6, +1/6 होने से -6/6, कैलकुलेट होके -1। अब अगेन a टू दी पावर -1 मतलब a टू दी पावर 1। तो कुछ फॉर्मूला देखो हर एक क्वेश्चन में हमारा यूज हो रहा है, कौन कौन सा फॉर्मूला हम देखो लिखते हैं यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला। अगर हम लोग का मल्टीप्लीकेशन है, बेस इक्वल है, तो पावर ऐड होगा। अगर हम लोग का डिवाइडेशन है और बेस इक्वल है, तो पावर माइनस होगा, ठीक है। और क्या यूज हो रहा है, काफी ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1/a टू दी पावर n। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो मैम ने पहले यहाँ m लिखा था, अभी n क्यों लिख रहा है, वो तो देखो एक मतलब यूज करने का तरीका है। तुम लोग इसको n नहीं लिख के p लिख दो, यहाँ p कर दो, कैसे भी हम लोग फॉर्मूले को डिफाइन कर सकते हैं, x लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला हमारा सही होना चाहिए। तो ये कुछ फॉर्मूला बहुत ज्यादा हम लोग का यूज हो रहा है, ठीक है, और होगा भी सारे चैप्टर में ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये हम लोगों ने 4 किया, एग्जाम्पल नंबर 5, ये वाला सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, x टू दी पावर a y टू दी पावर -b होल टू दी पावर 3 और x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 2 होल टू दी पावर -a। हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं एग्जाम्पल 5, x to the power a y to the power -b whole to the power 3 into x to the power 3 y to the power 2 whole to the power -a। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ हम लोग को इसे सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर पावर के अंदर दो यहाँ पर डिजिट मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये कुछ नहीं बोला है मतलब मल्टीप्लीकेशन है। अब देखो मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला लिखवाया था, हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो अगर हम लोग का इस तरीके से पावर है, कहाँ चला गया, ये देखो a इंटू बी, मतलब अगर तुम लोगों ने लिखा हुआ है तो 6th नंबर फॉर्मूला देखो, ए बी होल टू दी पावर अगर m है तो a में भी m पावर जाएगा, b में भी m पावर जाएगा, उसका लॉजिक भी मैंने यहाँ पर दिखाया था। तो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, तो देखो अगर x टू दी पावर a है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर a होल टू दी पावर 3 इंटू y टू दी पावर -b होल टू दी पावर 3 इंटू x टू दी पावर 3 जैसा है ये माइनस ही, ये दोनों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, ये पावर को हम लोग दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो सिंपल कुछ नहीं, ये जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिखा, ये जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिखा। अब ये पावर इसमें भी दिया, ये पावर इसमें भी दिया, एक ही बात है ना।
मानसी का शायद नेटवर्क इशू है, इससे देखते हैं। देखो ऐसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे। अब ये पावर अगर हम लोग का ब्रैकेट के अंदर भी है और बाहर भी है, ऐसा मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर a में। चेक करो कितना नंबर में लिखवाया था, वो तो मुझे याद नहीं, मैंने तो इसी सीक्वेंस में लिखा दिया। ये देखो थर्ड नंबर। अब इसका यूज करके मुझे बताओ कि ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये बताओ। x टू दी पावर a होल टू दी पावर 3, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बोलो कैसे लिख सकते हैं? अगर पावर ब्रैकेट के अंदर भी है ब्रैकेट के बाहर भी है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा। तुम लोग फॉर्मूला नंबर 3 देखो क्या लिखवा है, हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। मैम x पावर a3। हाँ x टू दी पावर 3a, ठीक है। हमेशा पहले नंबर लिखा जाता है फिर एल्जेब्रिक फॉर्म लिखा जाता है। a3 हम लोग मतलब मैथमेटिकली वो करेक्ट नहीं होता है, 3a ही करेक्ट होता है हमेशा। जैसे 2x लिखते हैं हम लोग, x2 नहीं लिखते। इसका लॉजिक ये है क्योंकि ये जो है ना, इसका एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है, x अपना वैल्यू कैरी करेगा अगर कुछ वैल्यू मिल जाता है तो, लेकिन 2 का मतलब 2 ही होता है। इसी वजह से हमेशा पहले फिक्स्ड वैल्यूज को लिखा जाता है, उसके बाद ही हम लोग जो है ये एल्जेब्रिक फॉर्म को लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसका भी बताओ सेम तरीके से क्या होगा। बोलो। y to the power minus 3b। हाँ -3b। और ये वाला ये वाला भी तो सेम ही होगा, बोलो। b के जगह सिर्फ a हो जाएगा, कितना होगा? माइनस एक्स ए 3a x 3a। हाँ और ये वाला -2a। -2a, ठीक है। अब ये देखो x और यहाँ पर भी x, ठीक है। दोनों बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन है क्योंकि ये तो सभी मल्टीप्लीकेशन है। हाँ इसके यहाँ ये लिखा हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ता है तो मल्टीप्लीकेशन ही। अगर नहीं समझ में आता है फर्स्ट टाइम तो प्रेजेंटेशन करो ऐसे, ठीक है। थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, चलो हम भी करते हैं तुम लोग के साथ मेहनत। यहाँ पर देखो ऐसे होगा ना, इसका मतलब अगर हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो शायद समझने में ज्यादा आसानी हो। तो ये बेस हम लोग का इक्वल है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा फिर से बताते हैं। 8, हाँ बोलो, याद आ रहा है बोलो। ऐड। ऐड, तो ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3a प्लस माइनस ऑफ 3a। समझने के लिए मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा। और y वाला क्या लिखेंगे तुम लोग? ऐड होगा तो यहाँ भी तो ऐड होगा, तो क्या लिखेंगे? -3b प्लस ऑफ -2a। अब ये ब्रैकेट देके नहीं लिखोगे तो डायरेक्टली माइनस और माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो x टू दी पावर ये कितना हो जाएगा? 3a प्लस ब्रैकेट में -3a, तो ये 3a प्लस माइनस में -3a, -3b प्लस माइनस में -2a। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 0 और y टू दी पावर -3b -2a। तो x टू दी पावर 0 मैंने अभी भी सिखाया था, समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। तो x टू दी पावर 0 कितना लिखेंगे? 1। इसको 0 0 मत लिख दो, समथिंग टू दी पावर 0 आज लिखवाया था फॉर्मूला, बाकी तो लास्ट दिन ही लिखवाया था। कुछ भी वैल्यू हो जाए, a b c x 1 2 3 कुछ भी हो, समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो 3b प्लस 2a, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन लेने का मतलब है माइनस से डिवाइड करना, तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस, ये देखो ना ये सही बात कि नहीं कैसे पता चलेगा? -3b प्लस माइनस में -2a ब्रैकेट ओपन करने से। अच्छा अब 1 इंटू समथिंग, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 1524 ही कर दो तो कितना हो जाएगा? 1524 ही होगा। 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे वही वैल्यू बचेगा, तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करने से ये बच रहा है 3b प्लस
2a, ठीक है। अच्छा, अब अगर पावर मेरा माइनस में है, a टू दी पावर माइनस m है, तो मुझे क्या लिखना है, 1/a टू दी पावर m, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी तो माइनस में पावर है, तो इसको कैसे प्रेजेंट करोगे, तो उसके लिए तुम लोग पहले आइडेंटिफाई करो कि a का मतलब कितना है यहाँ और m का मतलब कितना है। तो वैसे ही लिखोगे a टू दी पावर m। तो a का मतलब कितना है यहाँ, बोलो बोलो, a का मतलब कितना है, a टू दी पावर माइनस m फॉर्मेट में यहाँ पर a का मतलब कितना है, 1। a का मतलब 1 तो नहीं है, ये a का मतलब क्या हो, बोलो 1 Y. कहाँ से है, y होगा ना, ये देखो y टू दी पावर माइनस है, तो a का मतलब कितना हो गया y, a का मतलब 1 नहीं है, 1 फिक्स्ड है फॉर्मूले, 1/a टू दी पावर m होगा, तो a इसमें a कितना है, ये तो हम लोग का वैल्यू है ना, y टू दी पावर दिस वन, तो यहाँ पर a का मतलब कितना हो गया y, और पावर में जो m है उसका वैल्यू कितना है, पावर में जो m है उसका वैल्यू कितना है, 3b प्लस 2a, 3b प्लस 2a, ठीक है। अब बोलो, अगर मुझे इसे 1/a टू दी पावर m में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 मेरा फिक्स्ड है फॉर्मूला में, a के जगह क्या होगा, a तो मेरा बेस है ना, तो इसमें बेस मेरा क्या है, 2 टू दी पावर 5 में 2 को बेस बोला जाता है, तो y टू दी पावर दिस वन है, तो इसमें y मेरा बेस है, नीचे मेरा हमेशा बेस आ जाएगा, तो नीचे क्या लिखेंगे, इसको देख के बोलो या जैसे मैंने समझाया किसी एक तरीके से बोलो, कोई भी एक तरीका तो दिमाग में जाएगा ना। ये देखो y टू दी पावर माइनस दिया हुआ है, तो ये y है, तो उससे क्या लेना देना, अगर तुम लोग का 2 टू दी पावर -7 होता तो तुम लोग 1/2 टू दी पावर 7 लिखते, वैसे ही लिखोगे ना, बोलो कितना लिखे, बोलो कोशिश करो, गलत होने से कोई बात नहीं, बोलो हम बता देंगे फिर से। y पावर ab। हाँ, y पावर ए बी कहाँ पर है, ए बी तो कुछ है नहीं, मेरा पावर में है कितना वो तो देखो, ए बी हम ए बी थोड़ी ना है, कितना है, सिर्फ ए बी कहाँ पर है, मुझे एक चीज बताओ, ए बी तो नहीं है मेरे पावर में, ये कितना लिखा हुआ है, अगर मेरा यहाँ 7 है तो मुझे तो 7 ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ जितना है मुझे तो उतना ही लिखना पड़ेगा, कितना होगा बोलो, -3b। माइनस तो हटाना है, माइनस तो रखना ही नहीं है ना, Y to the power 3b plus 2a. 3b 3b प्लस 2, plus हाँ 2a। बोलो, हाँ समझ में आया, पहले ये बताओ जिन लोगों को इतना कंफ्यूजन हो रहा था समझ में आया कि नहीं, तुम लोग ये देख के घबरा जा रहे हो कि यहाँ इतना बड़ा डेटा है तो तुम लोग इसको स्प्लिट कर दे रहे हो, स्प्लिट मत करो, ये पावर में जितना है उतना ही रहने दो, ये क्यों, अगर इसमें 2q भी होता प्लस r होता s होता तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एम मेरा ये पूरा वैल्यू है, पावर मेरा ऐसे जो दिया हुआ रहेगा उसी को हमें फॉलो करना पड़ेगा ना, उससे अगर 2 टू दी पावर -100 है तो भी तो हम लोग 1/2 टू दी पावर 100 ही लिखेंगे, पावर जो है उसे हम लोग कभी नहीं चेंज कर सकते, तो ये पूरा का पूरा मेरा पावर है, y क्या है, y मेरा बेस है, और ये क्या है, ये मेरा नेगेटिव पावर है, ठीक है, नेगेटिव में पावर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे प्लस में लाना पड़ेगा, उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, तो मुझे क्या करना है, बेस टू दी पावर, ऐसे बेस के ऊपर पावर चला जाएगा, सिंपल सा बात है, देखो तुम लोग ये सोचो कि अगर ये तुम लोग का प्लस रहता तो तुम लोग को तो कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है, तो वही तुम लोग को करना है कि y टू दी पावर ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ऊपर बस एक 1 आ जाएगा माइनस हट जाएगा, ठीक है, ऊपर बस एक 1 आ जाएगा माइनस हट जाएगा, जैसे देखो 2 टू दी पावर 100 है, 2 टू दी पावर 100 ही रहेगा, माइनस कैलकुलेट नहीं होता है तो ये 1/, हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टू दी पावर -x है तो क्या होगा, 2 टू दी पावर x ही रहेगा, बस ऊपर एक 1 लगा दो, फॉर्मूला इस तरीके से नहीं याद होता है, छोड़ दो, अगर 2 टू दी पावर -ab है तो 2 टू दी पावर ab हो जाएगा, लेकिन ab करने के लिए ऊपर एक 1 आ जाएगा, ऐसे याद रखो, अगर ये डिफिकल्ट लगता है ऐसे ही याद रखो, 2 टू दी पावर -x और यहाँ पर +y है, ठीक है,
तो 2 टू दी पावर कितना है माइनस ऑफ x प्लस वाई, तो मुझे क्या करना है 2 टू दी पावर जो है मुझे वही रखना है, तो हम x प्लस वाई रखेंगे क्योंकि मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, उसके जगह यहाँ 1 आ जाएगा। तो मैंने इतना सारा एग्जाम्पल दिया, इसके थ्रू से थोड़ा सा याद करो, ठीक है, हो जाएगा। याद रखने का कोशिश करो कि क्या हम बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, तो मुझे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, तो जो डेटा जैसा है वैसा ही रहेगा, y का पावर जैसा है, देखो y का पावर वैसा ही रहा, बस नेगेटिव को हटाने के लिए 1/, करना है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा याद रखो, कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला तो हो गया हम लोग का। इसके बाद एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 इसमें कितना बोला है 6th रूट ऑफ, ये जो है ये ऐसे करके दिया हुआ ना, इस रूट के अंदर 6 है, जैसे मैंने बोला था nth रूट, तो ये 6th रूट है। 6th रूट ऑफ a टू दी पावर 4b इंटू x टू दी पावर 6 इंटू a टू दी पावर 2/3 x टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -b, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब nth रूट रहता है तो उसे हम लोग कैसे दिखाते हैं, देखो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम यहाँ पर तुम लोग को दिखाते हैं, तुम लोग अपने कॉपी पे देखो क्या लिखे थे। अगर nth रूट है तो a टू दी पावर 1/n हो जाएगा, nth रूट है तो a टू दी पावर 1/n हो जाएगा। तुम लोग को कुछ नहीं करना है, बस इसके साथ सिमिलरिटीज करके मुझे बताने का कोशिश करो कि ये कितना होगा। कैसे इसको लिखे, मुझे इस तरीके से लिखना है, बोलो कैसे लिखे, मतलब कितना लिखे। 1/6। हाँ, किसके पावर में लिखे 1/6 लिखेंगे, करेक्ट, 1/6 हो जाएगा, 6 1/6 हो जाएगा, और a के जगह मेरा कितना है, ये वैल्यू है। मतलब ये मत सोच लो कि a के जगह a है, ऐसा मत सोचो, a के जगह कितना है, ये पूरा वैल्यू ही मेरा a है, ये तो लिखने का तरीका है, ठीक है। a b भी लिख दो तो ये b हो जाएगा, a b c लिख दो तो यहाँ a b c हो जाएगा, पूरे वैल्यूज का टू दी पावर 1/6 होगा, ठीक है। a टू दी पावर 4b x टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 1/6। अब मैंने यहाँ फॉर्मूले में तुम लोग को a दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ a पे होगा, वो तो एक जनरल फॉर्म है। अगर हम a के जगह ऐसे लिख देते हैं p q r s t, तो भी तुम लोग को लिखना है p q r s t होल टू दी पावर 1/n, ये पूरा टू दी पावर 1/n होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत कर लो, बाई चांस हो जाता है कभी कभी कि ये सिर्फ a लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ये nth रूट है। तो इसका मतलब जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है 56, तो क्या हम लोग 5 टू दी पावर 1/6 लिखेंगे, नहीं ना, 56 टू दी पावर, तो ये तो पूरा एक वैल्यू है, वैसे ही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इंटू कर लेते हैं, ये तो अपना लिखा हुआ ही है, a टू दी पावर 2/3 इंटू x टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -b, जैसा था मैंने लिख दिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं अलग अलग, ठीक है। अगर होल टू दी पावर 1/6 है तो सभी में हम लोग इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मतलब a टू दी पावर 4b होल टू दी पावर 1/6 इंटू x टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 1/6। अब ये क्या किया मैंने, ये देखो a b होल टू दी पावर अगर n है तो a टू दी पावर भी n, b टू दी पावर भी n, ठीक है। a टू दी पावर भी n होगा, b टू दी पावर भी n होगा, उसी रिगार्डिंग मैंने दिखाया a टू दी पावर 4/b होल टू दी पावर 1/6 x टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 1/6, ठीक है। अब तुम लोग बोलो इसको क्या लिखे, मैंने एक लिख के दिखाया, फॉर्मूला भी याद करवाया, अब तुम लोग बोलो इसको कैसे लिखे, इधर वाला a to the power 2/3 minus b। होल टू दी पावर -b, सही। उसके बाद और एक बार हुआ ना, ठीक तो हुआ है, उसके आगे बोलो x to the power -1 minus b। होल टू दी पावर -b, ठीक है। अच्छा, अब अगर
ब्रैकेट के अंदर पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो दोनों पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों पावर हो जाता है मल्टीप्लाई। देखो अगर इंडिविजुअली फॉर्मूला लर्न करने बैठोगे तो काफी मुश्किल होगा, क्वेश्चन के साथ साथ याद करते जाओ, देखो याद हो जाएगा एक के बाद एक फॉर्मूला। तो अगर ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर पावर, तो दोनों पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मुझे बोलो यहाँ पर क्या लिखे, हम एक लिख के दिखा रहे, दोनों पावर मल्टीप्लाई, यानी 4b इंटू 1/6, 4b इंटू 1/6। ये वाला कैसे लिखेंगे बोलो, फिर x टू दी पावर कितना हो जाएगा, बोलो ये कितना लिखे, इसका कितना लिखे और इसका कितना लिखे, बोलो। बोलो मैंने X फॉर्मूला power 1 6 इंटू 1/6 मतलब x टू दी पावर 1 हो जाएगा। अच्छा ये बोलो ये क्या होगा, 2/3 इंटू माइनस ऑफ b, और ये बताओ -1 इंटू -b। देखो ये पावर अंदर और बाहर, ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर अगर मल्टीपल पावर्स है तो वो ऐड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीपल पावर्स है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो मैंने वही किया है, दो दो पावर्स थे, सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या लिखेंगे बोलो, a टू दी पावर 4b डिवाइडेड बाई 6 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4b डिवाइडेड बाई 6 लिखेंगे कैलकुलेट करके। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। अच्छा ये क्या होगा, -2b/3, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं ना, और ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -b, बोलो कितना होता है, -1 इंटू -b करने से कितना होता है बताओ, -1 इंटू -b कितना होता है, 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे, अरे 1 बी होगा ना, 1 इंटू बी होता है, माइनस माइनस में प्लस होगा तो बी होगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अच्छा अब फिर से नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करो कि अगर मेरा बेस इक्वल है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो उस केस में a के पावर में क्या क्या लिखे और x के पावर में क्या क्या लिखे। ये देखो यहाँ पर a रिलेटेड दो पावर्स है, मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर x रिलेटेड दो है, हाँ थोड़ा सा बीच में इधर उधर करके लिखा हुआ है, लेकिन मेरा फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, a टू दी पावर m प्लस n, ये जनरल फॉर्म है। अब वो a रहे x रहे p रहे q रहे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बेस इक्वल है, हाँ है, ए वाला बेस है, पावर क्या हो जाएगा देखते हैं क्या है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ क्या है x है, पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। तो बोलो a के पावर में क्या लिखे, क्या क्या ऐड करके लिखे, ऐड होगा ना, बोलो क्या क्या ऐड करके लिखे, पावर देख के ही तो बताना है, बोलो क्या क्या ऐड करके लिखे, 4b/6 हाँ -2b/3। हाँ प्लस लिख के ऐसे -2b/3, बाकी डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है। अच्छा और x वाला बताओ, x में क्या लिखेंगे, x टू दी, x के दो पावर है, दोनों x to ऐड the हो power जाएंगे, b 1 प्लस बी, ये देखो 1 है ना, 1 प्लस बी, ठीक है, 1 हमें नहीं छोड़ना है ना, 1 प्लस बी, अगर 2 होता तो भी लिखेंगे, तो 1 है तो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 प्लस बी। अच्छा अब ये थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ये अनसॉल्व है ना, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, फिर ये हो गया 4b माइनस ये हो जाएगा -4b, देखो 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी 6 डिवाइडेड बाई 3 2 हो गया, 2 इंटू -2 -4b इंटू x टू दी पावर 1 प्लस बी, जैसे लिखा हुआ है मैंने वैसे ही लिख दिया। अब ये क्या हो गया, a टू दी पावर, ये कैंसिल आउट होके 0/6 यानी 0। अब बताओ a टू दी पावर 0 कितना होगा, मैंने बार बार बोला समथिंग टू दी पावर 0 1, तो फिर a टू दी पावर 0 के जगह क्या लिखेंगे, बोलो a टू दी पावर 0, अरे ये तो आसान है, समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है ना, तो a टू दी पावर 0 कितना, हाँ बोलो, अरे बोलो, सही बोल रहे थे, बोलो, अरे बोलो ना, गलत होगा तो होगा, मुझे सुना ही नहीं दिया, अरे मैं बोलो 1/6 1/6 क्यों, a टू दी पावर 0, 6 कहाँ से आए, a टू दी पावर 0, हाँ बोलो,
1 होगा। 1 होगा, 6 नहीं होगा ना। 6 कैसे आएगा? हम लोगों ने क्या सीखा? समथिंग टू दी पावर 0, कुछ भी वैल्यू हो जाए टू दी पावर 0 होने से 1 होगा। ये देखो, तो 1 होगा ना। 6 तो कुछ नहीं आ रहा यहाँ पर, 1 आएगा डायरेक्टली। समथिंग टू दी पावर 0 1 हो गया। अब कुछ भी वैल्यू ले लो, इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस बी जैसे था। अब 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस बी करने से कितना आएगा बोलो? 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? अगर 1 बाई एक्स करते हो, 1 इंटू एक्स करते हो तो कितना लिखते हो? x एक्स लिखते हो तो यहाँ पावर में 1 होता है तो 1 लिखा नहीं जाता है नॉर्मली, तो नहीं लिखते, ठीक है। अगर 1 इंटू एक्स टू दी पावर 2 होता है तो कितना लिखते हो? एक्स टू दी पावर 2 लिखते हो। तो इसको क्या लिखो? ये नया चीज थोड़ी ना है, बस पावर थोड़ा सा देखने में अलग जैसा है। बोलो क्या होगा? x to the power b। बी क्यों होगा? 1 कहाँ जाएगा फिर? 1 by p और बाई 1 plus p। हाँ, 1 प्लस बी। बाई नहीं होगा ना, 1 प्लस बी होगा। और पहला बात है, बी सिर्फ नहीं होगा। देखो बी क्यों होगा, इसीलिए तो मैंने ये सब एग्जांपल दिया। जैसे मान लो ऐसे है 1 इंटू एक्स टू दी पावर पी प्लस क्यू, तो बोलो क्या लिखोगे? एग्जाम्पल है 1 इंटू एक्स टू दी पावर पी प्लस क्यू, तो क्या लिखोगे? 1 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है तो क्या लिखोगे? हमें इस पावर को कुछ नहीं करना है, बोलो क्या लिखेंगे हम लोग? अगर 1 इंटू एक्स टू दी पावर पी इंटू क्यू हो रहा है तो क्या लिखोगे? अच्छा, तुम लोग इसको देख के पी क्यू को देख के कंफ्यूज हो रहे हो। अगर 2 प्लस 3 होता तो क्या लिखते? 1 इंटू एक्स टू दी पावर 5, फिर एक्स टू दी पावर 5 लिख देते। बात तो वही है, पी प्लस क्यू ऐड नहीं कर सकते हो तो मत करो। ऐड नहीं कर सकते हो तो क्या करेंगे? ऐसे ही रख देते ना। जब हम लोग स्टार्टिंग में अलजेब्रा सीखते हैं तो हमें तो यही सिखाता है ना, पी एंड क्यू का एडिशन करो। तो क्या लिखते? पी प्लस क्यू। तो क्या उसका कुछ वैल्यू निकालते? नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू कुछ आ ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसे बोले P इंटू क्यू एंड 3P, तो जरूर वैल्यू आएगा 3P प्लस P 4P प्लस Q। अब जो ऐड नहीं होगा तो उसको ऐड क्यों करें? नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर 1 इंटू एक्स टू दी पावर P प्लस Q हुआ तो क्या लिखोगे बताओ? देखो, जिनका भी कंफ्यूजन हो रहा है कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बोलो 1 इंटू एक्स टू दी पावर P प्लस Q को क्या लिखोगे फिर? x to the power p plus q। हाँ, x टू दी पावर p प्लस क्यू। तो यहाँ पर p प्लस क्यू की जगह 1 प्लस b है, तो 1 प्लस b अपना रहेगा जैसा है, ठीक है। तो इसको क्यों स्प्लिट करें? इसको तो स्प्लिट नहीं करेंगे ना। और 1 बाई वगैरह वहां करेंगे जहां माइनस होगा। जब मेरा पावर पॉजिटिव में है तो मेरे लिए अच्छा ही है, मुझे ज्यादा झमेला नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम्पल 7। इफ x रूट ऑफ x इक्वल टू x इंटू रूट ऑफ x होल टू दी पावर x, फाइंड x बोला है, ठीक है। x टू दी पावर रूट ओवर ऑफ x, फिर इधर बोला है x टू दी पावर रूट x होल टू दी पावर x, और हम लोग को बोल रहा है कि x इक्वल टू कितना होगा ये फाइंड आउट करके दिखाओ, ठीक है। फाइंड x। अच्छा, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? पहले समझ लो कि दोनों का मतलब क्या है। ये है x इंटू रूट ओवर ऑफ x, और ये है x इंटू रूट ओवर ऑफ x होल टू दी पावर x, ठीक है। ये दिया हुआ है। अच्छा, अब ये देखो, ये दोनों साइड हम लोग का क्या है? दोनों साइड हम लोग का बेस इक्वल है। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसे? क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? x इंटू रूट ओवर ऑफ x डिवाइडेड बाई x इंटू रूट ओवर ऑफ x होल टू दी पावर x इक्वल टू 1। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ये देखो ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है, तो दोनों बेस हम लोग का क्या हो गया? सेम हो गया। अगर दोनों बेस हम लोग का सेम है, जैसे ये अगर x के जगह ऐसे होता y इक्वल टू वाई टू दी पावर x, बिल्कुल वैसा ही है ना। ये देखो, ये और ये बिल्कुल सेम है। यहाँ भी x टू दी पावर x है, यहाँ भी x टू दी पावर x है। तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो देखो, ये इतने सारे चीजों को नहीं लिख के हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। देखो, हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख के दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं। x टू दी पावर रूट ओवर ऑफ x डिवाइडेड बाई x टू दी पावर रूट ओवर ऑफ x इक्वल टू दी पावर x इक्वल टू 1, ठीक है। ये जैसे देखो, अगर ऐसा है y इक्वल टू वाई टू दी पावर x, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा ना। तो इसको हम लोग अगर ऐसे इधर उधर चेंज करें तो 1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है।
लेकिन इससे अच्छा देखते हैं, हो जाएगा। यहाँ पर पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, बेस इक्वल है तो हमें पावर माइनस कर लेना चाहिए, तो x रूट ओवर ऑफ x, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर m होने पे a टू दी पावर m माइनस n कर सकते हैं, वही मैंने किया, ठीक है। अच्छा, अब x को x लिखेंगे, x टू दी पावर 1, ठीक है, और रूट ओवर ऑफ x का मतलब क्या, x टू दी पावर हाफ। ये क्यों हुआ बता देते हैं। देखो मैंने बोला था ना कि अगर मेरा कुछ रूट में लिखा हुआ नहीं है, इम्प्लाइड है कि वो 2 है, तो अगर a ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, n टू दी पावर 1 बाई a। अब तुम लोग ये मत सोचो a n इधर उधर कर दिया, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। इसमें a b c d कुछ भी यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ n लिख दो, यहाँ a लिख दो, तो ये a हो जाएगा, ये n हो जाएगा। तो x का यहाँ पर रूट का कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब ये nth रूट यानी हाफ हो गया। होल टू दी पावर क्या है, 1 माइनस एक्स है, इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये देखो पावर जो है इसमें स्प्रेड कर देंगे, यहाँ पर x टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये क्या हो गया, x टू दी पावर 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर, ये मल्टीप्लाई होने से 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों का एलसीएम, अब ये दोनों क्या है, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा। देखो दिखाते हैं यहाँ पर, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। तो x टू दी पावर यहाँ पर 2 हो गया एलसीएम, तो 2 माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। x टू दी पावर 2 प्लस 1 3 माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं ये कितना आ जाएगा, x टू दी पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 हो गया। अब ये देखो यहाँ पर 1 है, अब इसको कैसे लिखा जाएगा, 3 टू दी पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हम लिखेंगे x टू दी पावर 0। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0 1 होगा। मुझे बोला है x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड x लगा दिया। दोनों साइड x लगाने से क्या होगा, a टू दी पावर m और a टू दी पावर n को हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं कि m इक्वल टू n होगा। उस जो लास्ट दिन मैंने फॉर्मूला लिखवाया था उसमें आई थिंक सेकेंड लास्ट या लास्ट वाला फॉर्मूला होगा, a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर m n होने से m इक्वल टू n हो जाएगा। उसी कंसेप्ट में हम कर रहे हैं। अब इधर तो 1 था, अब 1 का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। इस समथिंग को मैंने x लगा लिया, क्यों, ताकि ये दोनों कंपेरेबल हो। अब ये कंपेयर होके हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 3 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अगर तुम लोग इसको कॉमन नहीं लेना चाहते हो तो भी हो जाएगा, मान लो इसको कॉमन नहीं लेना चाहते हो मत लो, ठीक है, 3 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 ही रखो, और अगर कॉमन लेते हो तो भी एक ही बात है, जो ठीक लगे, ठीक है। कॉमन लेने से भी होगा, नहीं लेने से भी होगा, दोनों तरीके से कर सकते हो। ये देखो 3 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, अगर कॉमन नहीं लेना चाहते हो मत लो, ठीक है, हम हटा देते हैं। अगर कॉमन लोगे तो भी होगा, नहीं लोगे तो भी होगा। अगर लिख लियो कॉमन वाला तो भी एक ही बात है, और ये भी लिख रहे हो तो भी एक बात है, कुछ अलग है नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 माइनस 3x इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 3x इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस 3 बाई माइनस 3 यानी कि 1 हो गया, ठीक है। अब हम बताते हैं, क्योंकि मैंने इसमें तुम लोगों से कुछ ज्यादा पूछा नहीं, तो हम फिर से एक बार बताते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। पहले मैंने क्या किया, ये दोनों का बेस देखो, दोनों साइड एक ही बेस था, ये था x टू दी पावर x, ये भी x इंटू रूट एक्स, ये भी x इंटू रूट एक्स, इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर x है। मैंने दोनों को डिवाइड फॉर्म में लिख लिया, कैसे लिखा, x रूट एक्स ये इधर रखा, फिर डिवाइड इसके नीचे मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब इसके नीचे अगर मैंने ये डिवाइड कर दिया तो इससे मुझे 1 बाई 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब में मल्टीप्लाई क्या था, आगे 1 था, मान लो ये 2 होता, ये 3 होता, तो हम लोग कैसे लिखते 3 बाई 2।
अब आगे 2 3 नहीं है 1 है, सोचो आगे 2 3, अगर इसके आगे 2 होता सपोज और इसके आगे 3 होता तो इस तरीके से लिखने पे हम लोग यहाँ नीचे 2 लिखते, यहाँ 3 लिखते। अब इसके आगे कुछ नहीं है मतलब क्या 0 है? नहीं, 0 नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 1/1, अब 1/1 का मतलब ही 1 होगा, इसीलिए मैंने लिखा है। 1/1 का मतलब ही 1 होगा, इसीलिए मैंने लिखा है। अब देखो ये लिखने पे हमें क्या मिल गया, ये ऐसे फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, ये इस तरीके के फॉर्मेट में आ गया। बेस सेम है और पावर अलग है, डिवाइड फॉर्मेट में है, तो हम लोगों ने पावर को माइनस कर दिया। तो माइनस कैसे होता है, अगर a टू दी पावर m है, a टू दी पावर n है, हमेशा m माइनस n होगा। तो ये देखो m माइनस n कर लिया, ठीक है। अच्छा अब आगे करते हैं, देखो आगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स, अब x तो x रहेगा, ये मल्टीप्लीकेशन है, x के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, और रूट ओवर ऑफ x को हम लोग क्या लिखेंगे, x टू दी पावर हाफ। ये कैसे लिख सकते हैं, ये nth रूट है। अब n का वैल्यू क्या है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो इंप्लाइड n का वैल्यू 2 है हमेशा, ठीक है। ये मैंने आज स्टार्टिंग में भी तुम लोग को बोला। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, बाकी पावर जैसा था वैसा लिखा हुआ है, 1 जैसा है वैसा लिखा हुआ है। अच्छा फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये a इंटू बी होल टू दी पावर अगर n होगा तो हम लोग a टू दी पावर n b टू दी पावर n कर सकते हैं। मतलब अगर 2 या फिर मोर देन 2 एलिमेंट्स अंदर मल्टीप्लाइड है और पावर सभी का एक ही दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, वो पावर हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे ये सब फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी सारे फॉर्मूले पे ना एक एक क्वेश्चन कर ही लिया है, ठीक है। तो ये देखो ये इसके पावर में भी है, इसके पावर में भी है, तो 1/x टू दी पावर 1 इसके पावर में ही आ जाएगा, और x टू दी पावर हाफ इसके पावर में भी ये आ गया। अच्छा अब ब्रैकेट के अंदर और बाहर अगर पावर रहता है a टू दी पावर m होल टू दी, तो मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, ऑल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1 के साथ जब 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 माइनस एक्स, तो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स ही आएगा, वही लिखा है। और हाफ इंटू 1 माइनस एक्स करने पे कितना आएगा, हाफ इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 आएगा, देखो वही किया है। अब बेस इक्वल है, फिर से a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, यानी a टू दी पावर m प्लस n का कंसेप्ट आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो मैंने प्लस कर दिया। 1 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर ऐसे आ रहा है। अगर तुम लोग चाहो तो इसमें भी ना एक शॉर्टकट तरीके से जल्दी कर सकते हो ये कैलकुलेशन। जैसे ये क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो एक्चुअली ये क्या हो गया, ये 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये हाफ हो गया ना, बेसिकली इसको हाफ बोल सकते हैं, और ये 1 हो गया, मतलब किसी वैल्यू का 1 और हाफ, तो मतलब ये ऐड करने से 1.5 1 माइनस एक्स आएगा। लेकिन ठीक है, अगर तुम लोग को वो चीज उतना नहीं जा रहा है दिमाग में, छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन इससे हम लोग जल्दी कर सकते हैं। हम लोग इसका एलसीएम कर लेंगे, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, एलसीएम कर लेंगे, इसको और इसको ऐड कर दो, ठीक है, फिर एलसीएम कर दो। तो ये 2 डिवाइड होके 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स, इधर 1 जैसा है वैसे लिखा। फिर मैंने सॉल्व किया, ये देखो 2 और 1 ऐड करके 3 आ गया, माइनस 2x और माइनस एक्स का ऐड करके माइनस 3x आ गया, फिर डिवाइडेड बाय मैंने 2 लिख दिया जैसा था, और 1 इधर जैसा था वैसा लिखा। अच्छा अब ये मैंने, ये सेकेंड लाइन जो है इररिलेवेंट हो जाता है, अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ठीक है, बाकी ये लाइन और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो इसको हटाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको कंपेयर कर दिया, इधर x टू दी पावर 0 लिख दिया। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि इसके बाद तो आगे ये सॉल्व होने वाला है नहीं, बट मुझे पूछ रखा है बताओ x का वैल्यू कितना होगा, तो मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें, x टू दी पावर 0। अब ये कुछ चीज याद रखना पड़ेगा, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड है कि हम लोग इसको कैसे इंटरप्रेट करें, ऐसा और भी क्वेश्चन आ गया तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ये x टू दी पावर 0 कर दिया। अब क्या यूज हो रहा है, a टू दी पावर m इक्वल टू, अगर a टू दी पावर n है तो हम लोग बोलेंगे m इक्वल टू n है, ठीक है, m इक्वल टू n है, तो ये और ये इक्वल कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 3 माइनस 3x 0 आ गया, तो माइनस 3x इक्वल टू इधर 3 आ गया, तो माइनस 3x इक्वल टू माइनस 3 बाई माइनस 3 यानी 1 हो गया, ठीक है, माइनस 3 बाई माइनस 3 1 हो गया। तो मैंने देखो फिर से एक बार बताया ताकि तुम लोग का कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर दूसरा भी एक तरीका है उससे भी किया जा सकता है, वो भी हम दिखा देते हैं। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम लगता है तो और एक तरीका है, उससे भी कर सकते हो। कैसे, ये देखो
यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लो कोई ऐसे स्टार्ट किए थे, ये x और ये रूट ओवर ऑफ x को यहीं पर x टू दी पावर हाफ कर लो, ये x है और यहाँ पर रूट ओवर ऑफ x को x टू दी पावर हाफ कर लो, और उसका लॉजिक मैंने ऑलरेडी बताया क्यों ये x टू दी पावर हाफ होगा। इस रूट में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कितने का रूट है, तो ये 2 है, तो टू दी पावर x कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1/2, और यहाँ पर भी देखो पावर ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1/2 होल टू दी पावर x, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा देखो, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 हम लोग का हो जाएगा 3/2, ठीक है। 1 प्लस 1/2 हम लोग का 3/2 हो जाएगा। करते हैं हम लोग, तब तक एडमिट हो जाएगा, सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये हो जाएगा हम लोग का 3/2 होल टू दी पावर x, है ना। ये जैसा है वैसा ही रह गया, ठीक है, ये जैसा है वैसा रह गया। अब यहाँ पर देखो हम लोग का ये ऐसे आ रहा है, अब इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो गया, x टू दी पावर 3/2, देखो इससे एक जल्दी से होगा, ये हो गया x टू दी पावर 3/2 इधर है, और इधर भी है x टू दी पावर 3/2, इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 है। सोचो एक बार सोचो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से किया, इससे जल्दी होगा, लेकिन मैंने पहले वाला जो दिखाया, ये x मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन कर लिया, रूट x को मैंने लिखा x टू दी पावर हाफ, जो फॉर्मूला होता है, ये भी x था, ये भी सेम चीज था, बट इसके पावर में एक x था, इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ऐसा मत सोचो कि कुछ नहीं है, 1 है, बट उसको लिखना जरूरी नहीं होता है, तो नहीं लिखा गया। अब आगे जाके क्या कर दिया, पावर का दोनों एडिशन हो गया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है बेस इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन है बेस इक्वल है, पावर का एडिशन हो गया, इसके पावर में x है तो x तो लिखना पड़ेगा। x का इम्पैक्ट और 1 का इम्पैक्ट तो एज इट इज होता नहीं है कि 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट x तो लिखना पड़ेगा। अब ये दोनों ऐड करने से 3/2, ये दोनों ऐड करने से 3/2, इसके पावर में x है, हम वही बोल रहे हैं, तो इसके पावर में क्या है, इसके पावर में 1 है। अब देखो ये फॉर्मूला देखो कि अगर a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर n है, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं कि m इक्वल टू n है। ये जो है सेकेंड लास्ट दो फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा था, सेकेंड लास्ट एंड लास्ट फॉर्मूला, वो दोनों, ठीक है। तो अगर a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर n है, तो m इक्वल टू n होगा। तो यहाँ देखो ये a और ये भी a मतलब दोनों इक्वल। अब a लिखो, b लिखो, c लिखो, d लिखो, x टू दी पावर 3/2, इधर भी x टू दी पावर 3/2, और इसके पावर में 1 है, इसके पावर में x है, तो इससे हम लोग इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि 1 इक्वल टू x, यानी बहुत ही आसान तरीके से हमें आंसर मिल गया कि x का वैल्यू 1 है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से पता चल गया कि x का वैल्यू 1 है, या डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। ये काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, इससे काफी आसानी से हो गया कि x का वैल्यू 1 है, ये कंपेयर करके। और अगर मान लो किसी के दिमाग में ऑन दैट मोमेंट कंपैरिजन नहीं आया, तो फिर तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो फिर तुम लोग कंपैरिजन आ जाना चाहिए। देखो अगर नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा स्टेप और भी तुम लोग के लिए बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा x इक्वल टू 3/2 इक्वल टू, फिर अगर तुम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हो तो 3x/2, फिर भी तुम लोग को वही करना है। अगर मेरा बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो 3/2 इक्वल टू 3x/2, दोनों साइड से 2 हटा दो, फिर 3 इक्वल टू 3 भी हट जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू x, इसे सॉल्व करने से 1 इक्वल टू x आ जाएगा, एक ही बात है। लेकिन हम ये बोलेंगे ये छोड़ो, इससे करो, ये जल्दी होगा। लेकिन ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अब मुझे तो पता नहीं चल रहा है तुम लोग कौन कैसे स्टार्ट कर रहे हो, तो इसलिए अगर प्रोबेबल जितने तरीके से हो सकता है हम बता रहे हैं, बट ये बेस्ट तरीका है क्योंकि ये टाइम बचाएगा, और वो काफी ज्यादा मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल 8 देखते हैं।
इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है। दिया हुआ है √9 होल टू दी पावर -7 √3 होल टू दी पावर -5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल 8, √9 होल टू दी पावर -7 √3 होल टू दी पावर -5 इक्वल टू 3 टू दी पावर के। अच्छा, मुझे बताओ √9 का मतलब कितना होता है, ये तो तुम लोग बता ही सकते हो, बोलो √9 का मतलब कितना होता है, बोलो। 3, ठीक है, 3 होता है, 3 टू दी पावर -7। अच्छा, √3 को क्या लिखोगे, अभी अभी सिखाया था, अगर रूट अभी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया ना, उसमें वही बात को डिस्कस किया, तो थोड़ा सा दिमाग में रखो, √x मतलब nth रूट, लेकिन कितना नंबर नहीं बता रहा है, इम्प्लाइड की 2 है, तो 1/2 होगा। अब बताओ कि इसको क्या लिखे, √3 को क्या लिखे, बोलो। 3 to the power 1/2. 1/2. 3 टू दी पावर 1/2, सही बात। और ये जैसा था वैसे ही लिख देंगे, जो चेंज किया वो वही चेंज होगा ना, बाकी तो जो है वो वैसा ही रखना पड़ेगा। अब ये देखो, यहाँ पर मल्टीपल पावर्स है, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर, तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो बोलो कितना लिखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होने से, अब और स्टेप नहीं दिखा रहे, बोलो ये दोनों मल्टीप्लाई होने से कितना हो जाएगा, हाफ और -5, -5/2. -5/2 इक्वल टू 3 टू दी पावर के। अब देखो बेस इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस इक्वल है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो बोलो ऐड होके मतलब क्या लिखे, पहले बताओ ऐड में क्या क्या लिखे, 7 plus थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, प्लस, हाँ बोलो, -7, हाँ ठीक हो रहा है, -7 बोलो, 7 नहीं, -7 उसके बाद प्लस, हाँ बोलो ठीक बोल रहे हो, प्लस उसके बाद -5/2. -5/2। हाँ -5/2 हो गया। अब इसको सही सही कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, अब तो और कुछ रूल्स नहीं है, अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करो, एलसीएम करेंगे, एलसीएम में कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 से डिवाइड होगा 1, -14 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ यहाँ पर -5 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 3 टू दी पावर के। तो 3 टू दी पावर यहाँ पर -14 और -5 जितना होता है, कैलकुलेटर पे देख लो, -19 होता है, डिवाइडेड बाय 2, 3 टू दी पावर के। अभी अभी सिखाया, अगर बेस इक्वल है तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी अभी सिखाया, ये देखो, ये दोनों इक्वल है तो 1 इक्वल टू x हो गया, तो ये वाला क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है तो कंपेयर पावर का करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू, ये देखो, a टू दी पावर m इक्वल टू, अगर a टू दी पावर n है तो हम लोग बोलेंगे m इक्वल टू n है, क्योंकि दोनों इक्वल है। हाँ, -19/2 इक्वल टू k लिखेंगे, अब पूछा ही वही था कि बोलो k का वैल्यू क्या है, तो -19/2, तो देयरफॉर k इक्वल टू -19/2, ठीक है। तो देखो, भले ही टफ है चैप्टर तुम लोगों के लिए, ऐसा लग सकता है, क्योंकि देखो मैथ्स बहुत दिन नहीं करने से ऐसा लगता है, लेकिन चलो हम लोग कर तो रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है हम लोग के लिए काफी है, ठीक है, बाकी तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। अच्छा चलो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, एक्सरसाइज 1C, 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/4, हम लिख के दिखाते क्या लिखा हुआ है, शायद तुम लोग को नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ पर लिख के दिखाते, एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 1C का पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्या बोला है, 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/4, इसको कैसे एक्सप्रेस्ड करोगे, और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है,
तो बताओ कौन सा आंसर होगा। पहला ऑप्शन, हम ना ऑप्शन भी लिखते हैं, नहीं तो शायद ना दिखे तुम लोग को। ये देखो ऐसे लिखा हुआ है -4x⁴ यहाँ से देखने में आसानी रहेगा, x⁴ और 4/x⁴ ये दिया हुआ है, और डी नन ऑफ दिस। ठीक है, डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस, मैंने NOT लिख दिया। बोलो इसमें से सही इंटरप्रिटेशन कौन सा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, देखो सबको समझ में आ रहा है ऑप्शन सी होगा। क्यों, देखो अगर तुम लोग सोच रहे हो ये -4 इधर आ जाएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। पहला बात है तुम लोग इसको ऐसे सोचो, ये 4 इंटू x⁴ है, इसका मतलब 4 रहेगा। और अगर हम लोग के पावर में कुछ माइनस है तो हमें क्या लिखना है, उसको प्लस करना है। तो मेरा पावर क्या हो जाएगा, मेरा x⁴ होगा। छोड़ो इस फॉर्मूले को तुम लोग याद नहीं रख सकते, नहीं रखना है मुझे। x⁴ -1/4 को x⁴ करना है। पहला मेरा जो सोच है वो रहना चाहिए माइनस के केस में, और ये करने के लिए मुझे इसको 1/, करना पड़ेगा। तो 1/x⁴ ठीक है, 1/x⁴ यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये x⁴ -1 का तो कोई कंसेप्ट आ ही नहीं रहा है कि इसको सॉल्व करके x⁴ -1 आ जाए, तो बी तो कैसे भी नहीं होगा। और अगर कोई सोचेगा कि माइनस, ये पावर का जो माइनस है ये सामने आ जाएगा, ये तो कोई कंसेप्ट हुआ ही नहीं, ये तो पूरा रॉन्ग कंसेप्ट है। तो ऑप्शन सी से टैली हो रहा है, तो फिर नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ 8⁻1/3। बताओ 8⁻1/3 का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है 3/3 4 2 नन ऑफ दिस। बोलो क्या होगा। हम ऑप्शन तब तक यहाँ पर लिखते हैं, तुम लोग आइडेंटिफाई करो कौन सा आंसर होगा। मैम इसका भी सी होगा। इसका भी सी होगा, हाँ सी होगा, सही हो रहा है, सी होगा। 8⁻1/3 तुम लोग ऐसे लिखो 2⁻1/3। ठीक है, तो 8 हो गया और 2⁻1/3। मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीपल पावर्स है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/3 और 3 कैंसिल होके 2 बच गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 2⁻1/3। मेरा तो 2⁻1/3 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, और 4 भी नहीं आ रहा है, तो 2 आंसर होगा, और डी नहीं होगा फिर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ऐसे आसान आसान क्वेश्चन रहेगा, ये हम नहीं बोल रहे, ये तो स्टार्टिंग दिया है, लेकिन जब तक हम लोग नहीं समझेंगे ये सब भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर थर्ड नंबर देखो, 2 इंटू 32 टू दी पावर 1/5 कितना होगा, ये भी तुम लोग बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, सभी सभी कोई बता सकते हो। ये वाला देखो, कोशिश करो। 2 इंटू 32 टू दी पावर 1/5 कितना होगा। अब 32 टू दी पावर 1/5 को कैलकुलेटर पे चेक करने मत बैठ जाओ। तो देखो अगर किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो तुम लोग को कॉमर्शियल कैलकुलेटर ही यूज करना है। जैसे 8 को हम लोगों ने 2⁻3 लिखा ना, तो तुम लोग सोचो कि 32 कितने के पावर में आता है, तो कहाँ से सोचना स्टार्ट करें। देखो 1 से तो होता नहीं, तुम लोग 2 को देखो कि 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 32 आता है भी कि नहीं आता है। अगर 2 से नहीं होगा तो 3 से देखो, 3 से नहीं होगा तो 4 से देखो। लेकिन हम एक ट्रिक बोल सकते हैं, अगर इधर 2 है तो पॉसिबिलिटीज है कि इधर 2 से होगा, अगर इधर 3 होता है तो पॉसिबिलिटीज है कि इधर 3 से हो सकता है। चांसेस होता है, हमेशा हो या ना हो, बट चांसेस होता है। तो एक बार सिमिलर डेटा से हमें देखना चाहिए, इधर 2 है तो इधर शायद 2 से हो जाए। बोलो, कैलकुलेटर पे देखो ना। अरे कैलकुलेटर पे आंसर 4 देखो। है मैम। आंसर 4, हाँ आंसर 4 होगा, यस मैम। आंसर 4 होगा, सही बात है, आंसर 4 होगा। बोलो ये 32 को क्या लिखना चाहिए। 2⁻5। हाँ, ये कैलकुलेटर पे ही देखना पड़ता है। हाँ 2⁻, हाँ अरे बोलो बोलो क्या बोल रहे थे। 2⁻5, हाँ
ये देखो यहाँ पर 5 होगा, ये ना तुम लोग को कैलकुलेटर पे ही देखना पड़ेगा। अब मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये हम इतना बार बोलेंगे ना पूरे क्लास में, तुम लोग को याद हो जाएगा। इरिटेटिंग भी लगेगा कि मैम क्या एक ही बात को बार बार बोलते रहती है, लेकिन वो बाद में पता चलेगा कि हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक है, तो मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 हो गया, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का सी, ये देखो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू अलग है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाई, ये देखो 4 डिवाइडेड बाई ऐसे करके दिया हुआ है। अच्छा हाँ, एग्जाम में लेकिन तुम लोग को ये समझना पड़ेगा, ये ऐसे है मतलब डिवाइड है। ठीक है, ये मत कंफ्यूज हो जाओ। डिवाइडेड बाई 32 टू दी पावर 1/5, 32 टू दी पावर 1/5 जैसे लिखा हुआ है ना मैथ में, मैंने वैसे ही लिखा है, इसका मतलब डिवाइड है। ये मैंने ऐसे लिखा है इसीलिए ताकि तुम लोग समझ पाओ कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, मतलब देख के ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ही ना समझ में आया क्या लिखा हुआ है। बोलो क्या होगा इसका आंसर। आंसर बाद में दिखाएंगे, तुम लोग अपना कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर मैच होता भी है कि नहीं। 2 बी बोल रहे हो? होगा मैम। हाँ बोलो और एक बार। 2 2 है ना? 2 बी। अच्छा हाँ, ऑप्शन के हिसाब से बी और 2। हाँ, ये देखो 4 को क्या लिखें, 2 टू दी पावर 2 लिख देंगे। 32 अभी अभी देखा ना, 32 तो अभी हम लोगों ने देखा। 2 टू दी पावर 5 लिखो, होल टू दी पावर 1/5, बाकी तो जैसा है वैसे ही लिखेंगे। 2 टू दी पावर 2 को 2 टू दी पावर 2 लिखो, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/5, ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, तो 2 टू दी पावर 1। ठीक है, अब देखो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड है, बेस इक्वल है और डिवाइड फॉर्म में है, तो पावर माइनस हो जाएगा। या फिर तुम लोग इसको नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2 टू दी पावर 2 है, नीचे 2 है, तो ऊपर 2 टाइम्स 2 है, नीचे 1, तो 2 2 कैंसिल होकर 2 बचेगा। अदरवाइज तुम लोग ऐसे लिख लो तो भी तुम लोग का 2 टू दी पावर 1 2 आएगा। अगर तुम लोग इसे 4/2 लिखते हो तो भी तुम लोग का 2 आएगा। देखो जब हम लोग का वैल्यू रहता है तो थोड़ा सा हमारे लिए दिमाग मतलब जल्दी काम करता है। अच्छा 2 टू दी पावर 2 है तो ना तुम लोग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अरे ये क्या होता है। अच्छा देखो, तो तुम लोग को क्या है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि क्या होगा। अगर यही तुम लोग का ऐसा रहता ना x टू दी पावर m और नीचे रहता मान लो x टू दी पावर y+2, तो तुम लोग फिर सोच में पड़ जाते। बट ना चीज एक ही है। ठीक है, हम लोग ये ऐसा रहता है क्योंकि बचपन से हमें 1 2 3 4 ज्यादा यूज करने मिलता है ना, तो हमारे लिए ये आसान हो जाता है। तो इसमें भी देखो m-y-2 हो जाता है ना, लेकिन ऐसा होने पे तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हो। कंफ्यूज मत हो, कंसेप्ट सेम है। अब ये देखो हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 4/2 लिख के 2 लिख दिया, और अगर इसे फॉर्मूले में दोगे तो m-n, तो m-n, ठीक है, तो भी सेम आंसर आएगा। और अगर हमारे पास यहाँ डिजिट्स के जगह XYZ है तो भी हमें सेम कंसेप्ट ही रखना है, उससे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि अच्छा ये फिर क्या होगा, ये तो मतलब अलग लग रहा है। हाँ अलग देखने में जरूर लगेगा लेकिन कंसेप्ट सेम होगा। अच्छा चलो 5th नंबर भी देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, आसान आसान है। यहाँ पर बोला है द वैल्यू ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 27 होल टू दी पावर 1/3। ये भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। 8 ऐसे डिवाइड लिखा हुआ है, होल टू दी पावर 1/3, बताओ कितना। 2/3। 2/3 होगा, हाँ सही है, 2/3 होगा, मतलब ए। देखो सबका 2/3 आ रहा है, 2/3 लेकिन सही आंसर है। ये देखो तुम लोग 8 को क्या लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 3, और 27 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर में अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वाले में चेक करो। 27 कितने का पावर होने से 27 होगा, जैसे 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, 27 को क्या 3 लिख, मैम।
हाँ 3 टू दी पावर 3। अब इसमें 1/3 जैसा है वैसा ही रखेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों पावर भी डिस्ट्रीब्यूट है, इसके जगह तुम लोग ऐसा लिख सकते हैं होल टू दी पावर 3, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। मान लो 2 टू दी पावर 2 है और 2 टू दी पावर 3 है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, यहाँ पर सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 2 टू दी पावर 3 है और यहाँ पर वो तो 2 दिया हुआ ही है। चलो एक से बताते हैं, x टू दी पावर 3 है, y टू दी पावर 3 है, तुम लोग बोल सकते हैं x बाई y होल टू दी पावर 3, एक ही तो बात है ना। ऐसे करने से क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा, तो हम लोगों ने ऐसे कर दिया। बाकी तुम लोग इसको जो है अगर ऐसे लिखते हो, इसका दूसरा तरीका भी होगा वो भी बताते। चलो ये पहले बता देते, ये हो गया 2 दी पावर 1/3। अब मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 इंटू 3 इंटू 1/3 मतलब 1 हो गया, यानी आंसर 2/3 हो गया। इसके अलावा भी दूसरा ऑप्शन है, कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। इससे देखो जैसे हम बताते हैं, यहाँ पर आने के बाद ये वाला जो है 2 टू दी पावर 3 1/3 ऐसे लिख दो, फिर 3 टू दी पावर 3 1/3 ऐसे लिख दो, ये भी होगा। देखो जैसे हम लोग ये 3 को कंसाइज करके 2/3 होल टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही ये होता है, जैसे कि a/b होल टू दी पावर m का मतलब a टू दी पावर m b टू दी पावर m, तो इससे हम लोग इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं, मैंने वो किया, उससे जल्दी होगा। अदरवाइज हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इससे ये भी इंटरप्रिटेशन ला सकते हैं ना कि a टू दी पावर m b टू दी पावर m है, तो ये देखो अब ये इसके पावर में पावर था, ये देखो a टू दी पावर a/b होल टू दी पावर अगर m है तो पावर क्या होगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 टू दी पावर 3 पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 टू दी पावर 3 में कर दिया, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होके 1, यहाँ मल्टीप्लाई होके 1 है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग दोनों में सेम ही टाइम लग रहा है। अब जिसके दिमाग में जो आया वही हम बोल रहे थे कि जिसके दिमाग में जैसा आता है ना वो वैसे ही कर सकेगा। अब किसी के दिमाग में ऐसे फिक्स नहीं हो सकता है, मेरा ही नहीं होता है, हम इतना बार करवाते हैं फिर भी मेरे दिमाग से कभी कभी अलग अलग ही फाइंड आउट हो जाता है। अभी ऐसा करवाया फिर इसके बाद ऐसा है, हो सकता है कभी हम सिर्फ ऐसा ही करवा देते हैं। तो ये अपना जो है समझ के ऊपर है, ऑन दैट मोमेंट क्या दिमाग में आ रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये हो गया a टू दी पावर m और b टू दी पावर m होल टू दी पावर अगर n है तो मैंने बोला a/b होल टू दी पावर m टू दी पावर n, ये थोड़ा जल्दी होगा। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, a टू दी पावर m में भी n को डिस्ट्रीब्यूट किया, b टू दी पावर m में भी n को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, ठीक है। अब तुम लोगों ने जैसा भी किया हो चलेगा, ठीक है। तो 2/3 हो गया। अच्छा अब 6th नंबर, ये भी आसान है, देखो 6th नंबर में दिया है वैल्यू ऑफ 2 इंटू 256 होल टू दी पावर -1/8, 2 इंटू 256 होल टू दी पावर -1/8। तो तुम लोग कोशिश करो कि 256 को 2 टू दी पावर में पहले चेक करके देखो कि क्या 256 आता है। मैंने पहले ही बोला है अगर इधर 2 है तो पॉसिबिलिटीज है कि ये भी 2 टू दी पावर में कन्वर्ट हो सकता है, चेक करके देखो हो रहा है कि नहीं, तो आंसर भी मिल जाएगा तुम लोग को। हो रहा है मैम, 2 to the power 8। 2 टू दी पावर 8 आ रहा है, अच्छा 2 टू दी पावर 8 होल टू दी पावर -1/8, तो ये 2 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होने पे कितना बचेगा, अब हम दो बार नहीं लिख रहे, तुम लोग यहाँ से ही मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो कितना बचेगा। 8 इंटू -1/8 कितना होगा, -1। -1, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, अब 2 टू दी पावर -1 को मुझे पॉजिटिव करना है तो मुझे लिखना है 2 टू दी पावर 1, लेकिन वो लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 1/, करना पड़ेगा। तो कितना लिखेंगे, बोलो 1/2। 1/2 टू दी पावर 1, यानी 1 हो गया ओवरऑल। 2 टू दी पावर 1 मतलब 1, तो 2 कैंसिल आउट होके कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा हम लोग का, 1, यानी 6th का ए हो गया, ठीक है। अच्छा अब 7th नंबर, 7th नंबर में क्या दिया है देखो, 2 टू दी पावर 1/2 4 टू दी पावर 3/4, ये तो काफी आसान है। 2 टू दी पावर 1/2 4 टू दी पावर 3/4, अगर समझ में आ रहा है तो ये होना चाहिए, तो बोलो क्या होगा। नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो हो जाएगा क्योंकि ये आसान है। बोलो कितना होगा, कैलकुलेट करो।
4. 4 होगा। 4 आंसर सही आ रहा है, 4 होगा। 7 का हम लोग का 4 होगा। यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अगर आंसर 4 आ रहा है तो फ्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नन ऑफ दिस क्या होना चाहिए? आंसर 4 आ रहा है, करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन हमें ना उस तरीके से नहीं दिया है। बोल रहा है कि इसका आंसर फ्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। अगर आंसर 4 जो कि सही आ रहा है तो फिर मुझे कौन सा आंसर देना चाहिए इसमें से? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि बी हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर ये आंसर देना चाहिए। अब कैलकुलेट भी कर लो तुम लोग। क्या 4 आ रहा है तुम लोग का? आना चाहिए। देख, 2 टू दी पावर हाफ लिखो। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/4। अभी अभी सिखाया मैंने, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू 3/4 करने से कितना आएगा? बोलो, 2 इंटू 3/4 करने से कितना आएगा? बोलो, 2 इंटू 3/4 पे कितना आ जाएगा? 3/2। अब बेस अगर इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, हाफ प्लस 3/2 तो कितना हो जाएगा? 4। ये देखो, ये एलसीएम 4, तो ये हो गया 2 टू दी पावर 2 यानी 4, यानी पॉजिटिव इंटीजर। देखो आसान है, हो रहा है कि नहीं? देखो तुम लोगों से, 2 टू दी पावर हाफ जैसे है मैंने वैसे ही रखा। 4 को मैंने लिखा 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/4 जैसा था वैसा ही लिख दिया। 2 टू दी पावर हाफ और 2 टू दी पावर, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा? 3/2। तो 3/2 अब ऐड हो जाएगा, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो गया, ऐड होने के बाद कैलकुलेट करके 4 आ गया। ठीक है, अच्छा। अब आंसर लेकिन हमारा 4 दिया हुआ नहीं था, बोला था कि आंसर पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। फ्रैक्शन का मतलब जो डिवाइड फॉर्मेट में आ रहा है, तो फ्रैक्शन तो है नहीं, इंटीजर है। अब है पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू तो आया नहीं, तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। फिर 8th नंबर का देखो, 81 x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई y टू दी पावर -8 होल टू दी पावर, ऐसे क्या है, होल टू दी पावर 1/4। इसका क्या होगा बोलो? इसको सिंप्लीफाई करना है तो 81 को क्या लिख सकते हो? कितने टू दी पावर 4 कर सकते हो? 4 करने से बेटर होगा, यहाँ भी 4 है, तो मुझे बोलो 81 को हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? 81 की जगह क्या लिख सकते हैं? समथिंग टू दी पावर 4 कर सकते हैं, क्योंकि बाहर 1/4 है तो शायद मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे लिए आसान हो जाए। ऐसे 3 लिख टू दी लो। पावर हाँ, 3 टू दी पावर 4 4 इंटू x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई y टू दी पावर -8 होल टू दी पावर 1/4। हाँ बोलो, आंसर आया 1/4। अच्छा, अब ये दोनों 1/4 को हम लोग मल्टीप्लाई, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 1/4, यहाँ पर भी लिख दो 1/4। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ये फिर से ऐसे करो, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, ये तो समझाने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज ये स्टेप अवॉइड कर सकते हो यहाँ पर। अब बोलो, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 1/4 3, 4 इंटू 1/4 x बचा, और ये कितना बचेगा? y टू दी पावर -2। ठीक है, y टू दी पावर -2। अब यहाँ पर ये देखो, पहले हम फिर से बताते हैं मैंने क्या किया। 81 को मैंने 3 टू दी पावर 4 लिखवाया, फिर x टू दी पावर 4 जैसा था वैसा लिखा, y टू दी पावर -8 जैसा था। यहाँ पर सिर्फ इसका चेंजेस हुआ है, बाकी पूरे क्वेश्चन में कोई चेंजेस मैंने नहीं किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये पावर है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पर मल्टीपल पावर्स था तो इसमें भी फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर मल्टीपल पावर्स था तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3x और y टू दी पावर -2 बचा। बट ऑप्शंस देखो कैसा है, ऑप्शन है हम लोग का यहाँ पर
कुछ इस तरीके से ये है एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर है 9x वाई स्क्वायर नन ऑफ दिस। ठीक है, अब हमें समझना पड़ेगा कि इसका आंसर कैसे होगा, क्योंकि हमें ना कहीं पर भी नेगेटिव वैल्यूज दिए हुए नहीं। वैसे ये देखो नन ऑफ दिस ही होगा, क्योंकि हमारा तो 3 वाला वैल्यू है, तो ये भी 3 नहीं है, ये भी 3 नहीं है, ये भी 3 नहीं है, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। लेकिन इसको और एक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, 3 into x। अब y टू दी पावर -2 को अगर हमें पॉजिटिव लिखना है तो y टू दी पावर 2 लिखना है, तो 1 by y टू दी पावर 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 into x into y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, तो 3x y स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो ये ऑप्शन रहता 3x y स्क्वायर, तो हम लोग उस पर टिक कर सकते थे। ठीक है, 3x y स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे प्रेजेंटेशन करके देख लो, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा आंसर ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं दे के ऐसे दे दे, तो फिर तुम लोग को इसका आंसर ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं, y टू दी पावर -2 जो है ना, मैंने बोला कि इसको वही वाले फॉर्मूले में दो कि मुझे पावर को कैसे लिखना है, मुझे पावर को पॉजिटिव लिखना है, तो मुझे y टू दी पावर 2 लिखना है, यानी y स्क्वायर लिखना है। लेकिन जब हम y स्क्वायर लिखने जाएंगे मुझे उसे 1 बाई करना पड़ेगा, तो 1 बाई कर दिया। अब ये 3 into x 3x, तो ये क्या आ गया, 3x डिवाइडेड बाई 1 बाई वाई स्क्वायर, तो 3x इंटू वाई स्क्वायर बाई 1। ठीक है, अच्छा, और 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें लास्ट वाला तो ओरली पूछा जाएगा, और ये करवा देते हैं तो 10 तक हो जाएगा। ये देखो, x टू दी पावर a माइनस बी, ये भी काफी आसान है, x टू दी पावर a माइनस बी, x टू दी पावर b माइनस सी और x टू दी पावर c माइनस a, ये सेकंड में होना चाहिए। बोलो, अगर हमारा मल्टीप्लीकेशन है और बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंग होगा। बताओ, तुम लोग करके बताओ मुझे कितना आंसर आएगा, और 10th नंबर भी हम लिख के रखते क्योंकि एक लाइन का ही आंसर है। बोलो क्या होगा, 1 होगा। बोलो पावर क्या करना पड़ेगा, बोलो 1 सही आंसर है, मुझे बोलो पावर क्या करना पड़ेगा, बस ये ऐड हाँ, तो ऐड करो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, ब्रैकेट देना चाहो दो, नहीं देना चाहो मत दो। अब ब्रैकेट ओपन अगर कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करने से एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, प्लस a माइनस ए प्लस c माइनस सी प्लस b माइनस बी, x टू दी पावर 0, बोलो कितना लिखे, समथिंग टू दी पावर 0 1, तो कितना लिखना पड़ेगा x टू दी पावर 0 1, तो 9th नंबर का आंसर हम लोग का हो गया बी। ठीक है, अब उसी कंसेप्ट में 10th नंबर बताओ। 10th नंबर का क्वेश्चन यहाँ दिखा देते हैं कि द वैल्यू ऑफ 2p स्क्वायर क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय 3xy होल टू द पावर 0, ये कितना होगा, वेयर p q x y नॉट इक्वल टू 0, मतलब p q x y कुछ भी 0 अगर नहीं होता है तो ये टू द पावर 0 कितना होगा, बोलो। 1 अभी तो सीखा है, समथिंग टू दी पावर 0 1 होगा, तो अगर 1 होगा। ठीक है, ये कुछ भी लिखा हुआ रहे, तुम लोग अगर देखोगे पावर में 0 है तो बोलना आंसर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो गया। हाँ, बस 1 सेकेंड और लेंगे, ये बता देते हैं p q x y नॉट इक्वल टू 0, ये इसीलिए बोल रहा है कि अगर p का वैल्यू 0 हुआ, q का वैल्यू 0 हुआ, तो ये 0 स्क्वायर 0 क्यूब, या फिर यहाँ पर भी मान लो x का वैल्यू 0 हुआ और y का वैल्यू 0 हुआ, तो 0 बाय 0 अनडिफाइंड होता है, इसीलिए हमें बता दिया कि ये सब कुछ भी 0 नहीं है, तो आंसर क्या होगा। तो ये सब अगर कुछ भी 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो जाए, टू दी पावर 0, अगर ये कैलकुलेट, मान लो इसका वैल्यू 2 है, इसका 3 है, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कैलकुलेट करके यहाँ पर क्यों ना आ जाए, हम लोग का आंसर तो 1 ही होने वाला है, क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0 1 ही होता है। ठीक है, तो ये देखो 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और इसमें काफी सारा क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चंस है। तुम लोग जो भी आज करवाए इसको बहुत अच्छे से एक बार देखो, नहीं तो नेक्स्ट दिन क्या है कि कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।